माइक्रो क्रिएटर और इस कैटेगरी के विनर हैं अरिदमन, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी और एंशिएंट इंडियन विजडम पर काम करते हैं। मैं जब यहाँ पैदा हुआ, मेरे पुरखे यहाँ पैदा हुए, मेरे शास्त्रों का जन्म यहाँ हुआ, मेरे मंदिरों का जन्म यहाँ हुआ, मेरे देवताओं का जन्म यहाँ हुआ, तो मैं क्या वहाँ जाऊँगा मक्का में? वो तो मुझे जाने नहीं देते। अगर मैं आज किसी मुसलमान से कह दूँ कि भैया आप मक्का को हमें दे दो, देंगे क्या वो? जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे नेपाल देशे है भारत ही। क्यों? संस्कृति वही है ना। भूटान भी वही था, तिब्बत भी वही था, पाकिस्तान भी वही था, अफगानिस्तान भी यही था, बांग्लादेश का ढाका जो है वो ढाकेश्वरी देवी के नाम पे। सिद्धाश्रम जो स्थान है वो एक ऐसा जगत है जो हिमालय में है, एक ऐसा नगर है जहाँ पे आज भी सिद्ध योगी मुनिगण रहते हैं। अच्छा। लेकिन वो हिडन है। सन्यासी जो नाथ होते हैं वो भी होते हैं, और वो लोग एक धागा सा पहनते, योगी आदित्यनाथ का भी देखो जिसमें एक सिंघी होती है। नाथ जो थे वो शस्त्रधारी साधु कहे जाते थे। इतना उन्होंने देश के धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भी लड़े हैं जी। और अंग्रेज भी उनसे डरते थे क्योंकि बिल्कुल विकराल वो होते हैं। उनका सिंपल नियम है जटाजूट और कान, उनके एक पहचान है कान में यहाँ छिद्र होता है, तो देसी लोग कनफटा बाबा बोल देते थे। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में मेरे मेहमान एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत हैं जिनके लिए मैं सिर्फ कहूँगी नॉलेज इज़ पावर। आइए स्वागत करते हैं नेशनल कंटेंट क्रिएटर विनर अरिदमन जी का। नमस्ते, स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने आज इस पॉडकास्ट में बुलाया है, और आशा करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से एक वार्तालाप कर पाएंगे। जी, सबसे पहले तो पिछले साल आपको माइक्रो कंटेंट में अवार्ड मिला मोदी जी के हाथों, सम्मानित, बहुत बड़ा सम्मान। उसके लिए आपने हमें टाइम दिया यहाँ पे, उसके लिए मैं आपको पहले बधाई भी देना चाहूँगी। बहुत बहुत आभार। लेकिन वो जो पल था जी, कैसा महसूस इस टाइम आप कर रहे थे? अद्भुत पल था और कभी सोचा नहीं था, तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा पल था कि हर कोई चाहता है कि एक बार तो वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री किसी से तो मिले ही, और उनसे मिलना, उनके सामने अपनी बात रखना, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य वाला दिन था। और उस दिन शिवरात्रि भी थी, तो और सौभाग्य उस दिन का बन गया। लेकिन आपको ये अवार्ड माइक्रो कंटेंट में मिला है जी। मैं समझना चाहूँगी माइक्रो कंटेंट होता क्यों है, क्योंकि एज अ लोग आपको जानते हैं कि स्पिरिचुअली आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वेदों की नॉलेज है, पुराणों की नॉलेज है। आप अभी भी जहाँ जाते हैं लोगों के बीच में ये बात संदेश देते हैं कि लोगों को अपनी जड़ों से जुड़ने की बहुत ज़रूरत है जी। तो माइक्रो कंटेंट का मतलब मैं पहले जानना चाहूँगी। माइक्रो कंटेंट क्रिएटर ये एक कैटेगरी बनाई गई थी, एक श्रेणी थी उस अवार्ड सेरेमनी में। वहाँ पे अलग अलग श्रेणियाँ थी, नैनो क्रिएटर भी थे, माइक्रो भी थे, उससे बड़े भी थे, सेलिब्रिटी क्रिएटर्स भी थे। तो माइक्रो क्रिएटर जो कैटेगरी थी वो उन लोगों की थी, अगर मैं सही हूँ तो, जिनके 60,000 से 100K तक के जिनके फॉलोअर्स हैं। अच्छा। उनकी तो उसके अंदर ट्रैवलिंग वाले लोग भी थे, व्लॉगर्स भी थे, उसके अंदर फैक्ट रखने वाले लोग भी थे, डिजिटल जो फील्ड है उसके लोग भी थे, जो इन्फ्लुएंसर्स है, और उसमें मैं भी था क्योंकि मेरे भी उतने ही फॉलोवर थे कुछ, तो उसके अंदर मेरी कैटेगरी बैठी जी। और लेकिन मेरा जो कंटेंट था वो हिस्ट्री, कल्चर और इन सब चीज़ों से जुड़ा था, तो वो एक भारतीयता उस कंटेंट में आ जाती है जी। हालांकि इसी मौके पर मुझे याद है कि आपके जो पहनावा था वो भी बहुत डिफरेंट था जी। पहनावा तो यही था जो मैंने आज पहना है, और बस ये अंतर था कि वो रंग अलग था, इसका रंग अलग है, पर पहनावा यही था। धोती और उत्तरीय या अंतरीय और उत्तरीय जिसे हम कहते हैं ये था, और भारत का प्राचीन पहनावा है। तो ऐसा नहीं है कि मैं सदैव यही पहनता हूँ या मैं लोगों को कहता हूँ कि यही पहनिए और कुछ मत पहनिए, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि किसी अच्छी जगह हम जा रहे हैं, अगर किसी बड़े स्थान पर भी जा रहे हैं, तो मेरा प्रयास रहता है कि हम भारतीय परिधान में ही जाएं। और पुरुषों में तो ये कम होता है, हम लोग अक्सर पैंट जीन्स ही पहन के जाते हैं, लेकिन महिलाएं फिर भी साड़ी पहनती है, बहुत पहनती हैं। लेकिन पुरुषों के साथ ये है कि हम लोग तो भूल ही चुके हैं कि हमारा परिधान क्या है। तो मेरा प्रयास यही था, हालांकि
इतना था कि एथनिक पहनना है कुछ, तो मेरे गुरुजी ने मुझे एक धोती दी थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना यही पहन ली जाए। अरिदनम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि देखिए ना, आपकी उम्र अभी ज़्यादा नहीं है जी, 19-20 साल है ना। और मुझे याद है कि जब आपको अवार्ड मिल रहा था तो आपने बताया था कि आप स्कूल गोइंग है, 12th में आपने तब एग्ज़ाम्स भी दिए होंगे, नाउ यू आर इन कॉलेज और आप लॉ की भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो मतलब आपकी फैमिली बैकग्राउंड जितना मैं जानती हूँ, ऑफ द कैमरा जो आपसे बातचीत हुई, फैमिली अलग जोन से है, लॉ में है। आपकी खुद मदर जर्नलिस्ट भी रह चुकी हैं, अब लॉ में आ चुकी हैं। तो ये इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज कैसे, जब फैमिली आपकी बिल्कुल डिफरेंट जोन से और आप एक डिफरेंट जोन से निकलकर सनातन की ओर तरफ जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, तो कहाँ से प्रेरणा मिली इस तरफ जाने की आपको? फैमिली में सभी वकील हैं। माता जी आपने बोला जर्नलिस्ट रही हैं, पर वो भी वकील हैं। और आपने पूछा कि ये लाइन कैसे आपने चेंज करी, कहाँ कोई होता है ना समझाने का, भाई इधर जाओ, यहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या किसी को देख के भाई ये मेरा रोल मॉडल है, मुझे अब यही बनना है। लेकिन मेरे साथ कुछ अलग है। जैसे कि अभी आपने बोला मैं कॉलेज में हूँ और अभी मैं लॉ पढ़ रहा हूँ जी, तो मैं भी लॉ पढ़ रहा हूँ और मेरी माता जी भी लॉयर है, पिताजी भी लॉयर है, भाई भी, और मैं भी लॉ पढ़ रहा हूँ और मेरा उसमें इंटरेस्ट भी है। और अक्सर मैं लोगों को कहता भी हूँ, या जब भी कभी मेरा कुछ इंटरव्यू हुआ है या कुछ भी हुआ है, तो मैंने अक्सर कहा है कि ये कोई फील्ड नहीं है। हम हर बार भूल कर देते हैं कि इस फील्ड में कैसे आए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैं अध्ययन करता हूँ, पढ़ता हूँ, और उस पढ़ने की जो इच्छा थी कि मुझे भारतीय इतिहास के बारे में जानना, इतिहास से मेरा बड़ा प्यार है कि पुरानी संस्कृति कैसी थी, पहले कैसे रहते थे, और उसको जानने के लिए मैं खुद भी ग्रंथ पढ़ता रहता था। और मैं गुरुकुल भी गया, और जब 8वीं में मैं पहुंचा ही था तो मैं गुरुकुल गया और कुछ स्थानों पे गया, अलग अलग जगह, और काफ़ी चीज़ें जानी, पढ़ी, अनुभव करी। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इस फील्ड में आ गया, क्योंकि मुझे लगता है मैंने जो भी करा है, पढ़ा है, वो बहुत बेसिक एक नॉलेज ली है, भारत के बारे में ज्ञान लिया है, चाहे वो प्राचीन संस्कृति का हो, चाहे भारत की परंपराओं का हो, भारत के इतिहास का हो, उसका ज्ञान मैंने लिया, और वो भी अधिकतर मैंने पढ़ा है और कुछ गुरुजनों से सीखा भी है, जिनके साथ मैं रहा हूँ या जिनसे मैं मिला हूँ और जहाँ पे मैं जाता हूँ आज भी। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि इस फील्ड में, तो इस लाइन में, तो मैं इस लाइन में नहीं आया हूँ। मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ जो अपने इतिहास को भी पढ़ता है, अपने धर्म ग्रंथों को भी पढ़ता है, लॉ भी पढ़ रहा है, और आज धोती पहनी है, उत्तरीय पहना है, कभी मैं नॉर्मल जीन्स पेंट वाले कपड़े भी पहनता हूँ, और स्कूल जब जाते थे तो यूनिफॉर्म भी पहनते थे। तो ऐसा नहीं है कि किसी में एक चीज़ को कहता हूँ कि बस यही ऐसा है, पर मेरा मानना ये है कि हर व्यक्ति को अपने इतिहास के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आज ये बातें बहुत आवश्यक है इस परिप्रेक्ष्य के अंदर। जी, ज़रूरी क्यों है, मैं जानना चाहती हूँ। ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आज अगर मैं आपसे पूछता हूँ, आज अगर आप यूएसए जाती हैं, आप यूरोप जाती है, आप जापान जाती है, कहीं भी जाती है, आपकी पहली आइडेंटिटी क्या है? हु आर यू? मैं आपसे ही प्रश्न कर रहा हूँ। भारतीय हूँ मैं, भारतीय हैं, जी, भारत में मेरा जन्म हुआ है। ये आपकी पहली आइडेंटिटी है। आपका नाम क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आप किस वर्ग के हैं, किस समुदाय के हैं, किस धर्म, ये अगली बात की बात है, लेकिन पहले आप भारतीय हैं। और आज का भारतीय समाज ऐसा है कि जो इतिहास वो जानता है, जिन परंपराओं के बारे में वो जानता है, वो 16वीं 15वीं शताब्दी से पीछे का ज़्यादा कुछ नहीं जानता। वो सिर्फ वही जानता है जो एक प्रोपोगंडा के रूप में उसे बताया गया है, वही विचारधाराएं हैं, वही हीन भावनाएं हैं। आज आप धोती पहन ले तो तुरंत कहते रहे तो पुजारी है, जबकि धोती का पुजारी से लेना देना नहीं है। धोती तो रावण भी पहनता था, कंस भी पहनता था, धनानंद भी पहनता था, चंद्रगुप्त भी पहनता था, तो हर व्यक्ति पहनता था। ये वस्त्र है। तो भारतीय अगर आप हैं तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जड़ें कहाँ हैं, आपकी परंपरा क्या है, आपकी संस्कृति क्या है, आपका दर्शन क्या है, आपका वैभव क्या है, आप किस वैभवशाली इतिहास को अपने साथ लेकर आ रहे हैं। और ऐसा क्या है कि संसार में आप इकलौता धर्म बचे हैं, इकलौता देश बचे हैं जो आज भी देवी देवताओं को मानता है, जो आज भी प्राचीन संस्कृति को कंटिन्यू कर रहा है, जी, सतत चल रही है। आज हम यज्ञ करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में भी ऐसे स्थान मिले जिनको फायर सेक्रीफाइस का स्थान आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, कि यहाँ पे हवन होता था। और आज कह रहे हैं वो 10,000 साल पुरानी, 8,500 साल पुरानी सभ्यता है। तो आप ये सोचिए कि वो संस्कृति आज भी जीवित है। जो वस्त्र मैंने आज पहना है, ये वस्त्र उस सभ्यता में भी पहनते थे। तो ऐसा क्या है जो आज भी जीवित है?
अगर आज मैं आज से 100 साल पुरानी कोई वस्तु अपने पास रख लूँ जी और उसके बाद मैं उसको ऑक्शन करूँ तो वो लाखों और करोड़ों में बिकती है, 100-150 साल पुरानी वस्तु भी। और हम इस बात का आभास नहीं करते कि जिस संस्कृति से हम आ रहे हैं, जहाँ हमारा जन्म हुआ है, वो संस्कृति हजारों साल पुरानी है और आज का जो युवा है वो उसको भूल रहा है। आज नहीं पता उनको कर्ण वेद क्या होता है जी, आज टाई पहन के बैठे हैं, ये नहीं पता भारतीय आभूषण क्या होते हैं, ये नहीं पता कि धोती क्या है, उत्तरीय क्या है, ये नहीं पता परंपराएं क्या है, संस्कृत भूल गए। संस्कृत से कोई लेना देना नहीं, कोई कुछ भी बता जाए उसको मान लेते हैं। तो ये कर्तव्य है। अगर भारत माता हम कहते हैं, भारत माता हम कहते हैं, तो ये कर्तव्य है कि उसकी धरोहर को हम संभालें। मैं ये मानता हूँ कि जो यहाँ की मूल संस्कृति है वो यहाँ की वास्तविक धरोहर है। और बहुत ज्ञान लोगों को है, बहुत चीज़ें पता है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी जड़ का भी ज्ञान हो, उस वैभवशाली, उस दिव्य इतिहास का ज्ञान हो कि उसमें ऐसा क्या था जो हम आज तक जीवित है। मिस्र भूल गया अपनी सभ्यता, यूनान भूल गया अपनी सभ्यता, कोई ईसाई बना, कोई मुसलमान बना, रोम भूल गया अपनी सभ्यता, पुराने अमेरिकी जो लोग रहते थे इंडियंस, वो भूल गए अपनी सभ्यता। ऐसा क्या था जो यहाँ आज भी सतत है? किस चीज़ के लिए लड़े हमारे पूर्वज, किस चीज़ को संजोया, किस चीज़ को बचाया? वो एक ही है और वो है यहाँ की संस्कृति, यहाँ का धर्म, यहाँ की परंपरा, यहाँ का इतिहास, यहाँ के रक्त के कण कण में उनका वैभव है, हमारे पुरखों का। तो मेरा मानना ये है कि आवश्यक क्यों है? आवश्यक केवल इसलिए है क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी है, हमारा अस्तित्व है। और जितना हम इससे दूर जाते जाएंगे उतना अपने आप को खोते जाएंगे, अपनी संस्कृति, अपने आप की अंतरात्मा को ही खो लेंगे। जो लोग आज अपनी इसी आइडेंटिटी को खोते जा रहे हैं, क्या लगता है क्या उनके लिए अपनी इसी आइडेंटिटी को पाने के लिए गुरुकुल जाना ज़रूरी है? बहुत मत है लोगों के, कोई कहेगा गुरुकुल जाके ही होगा, पर मेरा ऐसा मानना नहीं। आप स्कूल में पढ़ते हैं, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आप कहीं भी पढ़ते हैं, आप स्वयं से इन चीज़ों को जान सकते हैं, है ना? किताबों के माध्यम, पुस्तकें पढ़िए, या आप अच्छे इतिहासकारों की पुस्तकें पढ़िए, आप धर्म ग्रंथ पढ़िए, आप उपनिषद पढ़िए, आप गीता पढ़िए, आप स्मृति पढ़िए, आप इन सब शास्त्रों को पढ़िए, आप नीतियाँ पढ़िए। आज लोग कहते हैं हम डिप्लोमैट, कोई डिप्लोमैट है तो बड़ी तारीफ होती है, उन्होंने ये करा वो करा। मैं कहता हूँ जो व्यक्ति महाभारत पढ़ ले उससे बढ़िया डिप्लोमेसी कहाँ सीखेगा? महाभारत में इतनी नीतियाँ हैं, लेकिन उसे कोई खोल के नहीं देखेगा। लोग सोचते रहे वो तो पुरानी बात है, नहीं, नीति वही है। पहले तलवारों से लड़ते थे, आज बंदूकें हैं जी, पहले अस्त्र चलते थे, आज मिसाइल्स हैं। पर मनुष्य का जो स्वभाव है वो तो वही है, मौलिक, उसकी मन की अवस्था वही है। तो वो सब चीज़ें यहाँ हैं, तो इसीलिए गुरुकुल जाना आवश्यक नहीं है। लेकिन आप तो गए थे गुरुकुल। मैं गया था क्योंकि में एक इच्छा थी कि मुझे जीना है, उस जगह को देखना है, जाना है, रहना है। और मैं रहा, कुछ वर्ष रहा, वापस आया, जो सीखना था सीखा, जो जानना था जाना, और अपनी लाइफ में आया जैसा हूँ। जिसके पास समझ हो, जिसके पास समय हो, जिसके पास ये चॉइस हो, मैं कहता हूँ बिना चॉइस के मत भेजो। बच्चा अगर अभी 5वीं 6ठी में है, मन होता है भेजिए, वरना अपने घर में संस्कार दीजिए जी। आज सब उपलब्ध है। पहले के समय में यूट्यूब नहीं था, गूगल नहीं था, बुक्स नहीं छपती थी, तो लोगों को विशेषतः जाना पड़ता था। आज आपके पास सरल वाहन है, आप हफ्ते हफ्ते जा सकते हैं, किसी आश्रम पढ़ सकते हैं, आपके पास हर पुस्तक की प्रति है, आप एक गुरु बना सकते हैं, उन गुरु के आश्रय में पढ़ सकते हैं, रहने की वहाँ ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से भी आप ज्ञान अर्जित करते हैं, और ऐसे ज्ञान में आप ज़्यादा स्वच्छंद हैं। आप एक सिलेबस नहीं पढ़ रहे हैं, आपको जो इच्छा है आप पढ़ रहे हैं, और आप खोज कर सकते हैं। आप उपनिषद भी पढ़ सकते हैं, आप स्मृति भी पढ़ सकते हैं, आप अन्य धर्मों के ग्रंथ भी पढ़ सकते हैं। तो मेरा मानना है कि केवल गुरुकुल जाकर ही नहीं, अपितु अपने घर से आप जिस भी अवस्था में हो, आप आज के समय में आराम से इन सब चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। आपने देखिए सिर्फ एक गुरुकुल में जाके अध्ययन नहीं किया, आप अलग अलग गुरुकुल गए। आपसे जानना चाहती हूँ कि भारत के गुरुकुल की वास्तविक तस्वीर क्या है आज की डेट में? जी, अगर आप ये पूछे कि क्या वो तक्षशिला है, नालंदा है, जैसा हर एक के वजह, तो मैं कहूँगा कि नहीं। न तो अब वो तक्षशिला रही, न वो नालंदा रहा, न विक्रमशिला रही, न वो पुराने गुरुकुल रहे, न ऐसे ऋषि रहे। कलयुग में तो ऋषि ही नहीं है जी, तो ऋषि भी नहीं रहे। तो आज जो गुरुकुल है वो बहुत धरोहर संजोए हुए हैं, वेद को सस्वर संजोए हुए हैं। आप आज एक बुक लिखती हैं, बुक लिखेंगे तो आप ने बुक लिखी और आपने छाप दी, आपके अनुकूल सब चल रहा है। कल को देश में परिवर्तन होता है, आपकी पुस्तक ऐसी है कि उसमें मिलावट करी जा सकती है, तो कोई भी आराम से आके उसमें
एडिट करेगा और अपने अनुसार पुस्तक को बना देगा। लेकिन विशेषता वेद की यह है कि कोई उनमें मिलावट नहीं कर सकता चाह कर भी, क्योंकि वेद कंठ में बैठे हैं ब्राह्मणों के, अच्छा। कंठस्थ है और स्वर में कंठस्थ है, लय में बांधे हुए हैं। जो मंत्र जिस लय में उठेगा वैसा ही उठेगा, गुरु भी वैसा पढ़ेगा, शिष्य भी वैसा पढ़ेगा, उसका शिष्य भी ऐसा पढ़ेगा, गुरु शिष्य परंपरा। उदाहरण दे सकते हैं? उदाहरण के लिए बहुत मंत्र है। आपने जैसे कि रुद्राभिषेक होता है भगवान का, शिव जी का, तो उसमें रुद्री पाठ करते हैं, है ना, नमस्ते अस्तु भगवन विश्वेश्वराय महादेवाय। तो जितना भी पढ़ते हैं मंत्र वो एक ही लय में जाता है, और गुरु भी वैसे पढ़ेगा, शिष्य भी वैसे पढ़ेगा, उसका शिष्य भी आने वाले 20 साल बाद भी जो शिष्य बनेगा वो भी वैसे ही पढ़ेगा। तो प्राचीन काल से उसी लय से पढ़ते आ रहे हैं। अब जैसे ही कोई उसमें मिलावट करेगा वो लय बिगड़ जाएगी। जैसे ही लय बिगड़ेगी पता चल जाएगा ये गलत है। जैसे अगर हम जब पढ़ते थे तो अगर प्रिंटिंग मिस्टेक भी होती थी तो हमारे गुरुजी कहते थे काट दो, प्रिंटिंग मिस्टेक है, गलत है। और उन्हें जो याद था वो सही होता था, क्योंकि वो उनको स्मरण है, गुरु शिष्य परंपरा चल रही है। तो ये वेद का जिस प्रकार से आपने पूछा, ये उसका वैशिष्ट्य है। लेकिन क्या आपको लगता है कि क्या हमारे देश का उत्थान तभी हो सकता है, या आज का भारत उस दौर में जा सकता है, नालंदा वाले दौर में तभी जा सकता है जब हमारे देश में गुरुकुल पद्धति, गुरु शिष्य वाली परंपरा वापस लौटे? आजकल ना लोगों का एक और मतभेद ये है, मतलब भ्रम उनका ये है, लोग सोचते हैं कि अच्छा ये हिंदुत्ववादी है, ये देश को ले जाएंगे 5000 साल पीछे जी, ये देश को अब दखियानुसी बना देंगे, अब तो ये सारे पूजाएं करेंगे। लेकिन जब हम कहते हैं नालंदा या जब हम कहते हैं तक्षशिला, विक्रमशिला, हम ये नहीं कहते हैं कि हम आपको कह रहे हैं बिजली काट देंगे जी आपकी, आपके गाड़ी बंगले बंद कर देंगे, कुटिया में लेंगे, नहीं। पहली बात तो वो कई वैभवशाली लोग थे। आप पहले इतिहास के रिकॉर्ड्स पढ़िए तो आपको समझ आएगा धन कितना था, उस समय की उत्कृष्ट सभ्यता थी। लेकिन आज जब हम नालंदा तक्षशिला की बात करते हैं तो हम संस्कारों की बात करते हैं, हम ज्ञान की बात करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये घर छोड़ के अब आप वहाँ ना, उसको हम अपने आचरण में ले आए, हम उसको अपनी लाइफ के अंदर एक कॉमन एस्पेक्ट बन जाए। तो जब आप कहते हैं कि इस सब को जानने से, इस सब को पढ़ने से क्या ऐसा होगा, तो निश्चित रूप से जैसे जैसे आज का युवा अपनी संस्कृति से जुड़ता जाएगा आधुनिकता के साथ, सबसे अच्छी बात है कोई भेद नहीं है, कोई संग्राम नहीं है हमारे धर्म में कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आप देखिए हमारे धर्म में शास्त्रार्थ की परंपरा है। आप जानते होंगे शास्त्रार्थों के बारे में, अगर दर्शकों को नहीं पता तो शास्त्रार्थ एक ऐसी परंपरा है जहाँ पे मैं आके एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ करता हूँ, वाद विवाद करता हूँ, डिबेट होती है, डिबेट, शास्त्रों, डिबेट, बिल्कुल शास्त्रों के आधार बिल्कुल पर। एक बिल्कुल एक्यूरेट शब्द है डिबेट। तो जो डिबेट में विजय होता है उसको जयपत्र मिलता है कि आप जीते। तो यहाँ पे मानना कुछ नहीं है कि मैंने कह दिया तो मान लो। आप जितने धर्म जगत में देखेंगे उसका यही सिद्धांत है, ये लिख दिया, ये ऐसा उतरा आसमान से, अब मान लो। हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ जब पुराण खोलेंगे तो अधिकतर पुराणों में तो शिव पार्वती के प्रश्न चल रहे हैं। पार्वती माँ पूछ रही है शिव जी से, शिव जी उत्तर दे रहे हैं। शिव जी पूछ रहे हैं पार्वती माता से, वो उत्तर दे रही है। अर्जुन पूछ रहे कृष्ण से, कृष्ण पूछने की परंपरा है, कुछ दखियानुस नहीं है। तो कोई आधुनिकता कल्याणार्थ हो तो बिल्कुल कोई विरोधाभास नहीं, उसे अपनाया जाएगा। संशोधन होते रहे हमारी संस्कृति में, तो कभी विरोधाभास नहीं है इनमें। जैसे जैसे आज का युवा इन चीज़ों को जानेगा तो निश्चित तौर पर वो पुरानी उन वैभवशाली जो हमारी संस्कृति रही है उसके निकट पहुंचता जाएगा, और आज जो इस समाज को आवश्यकता है इस चीज़ की वो उसे प्राप्त होगी। आपने एक लंबे समय से सनातन को जानने की कोशिश की है। मेरे जितने भी गेस्ट आते हैं मैं भी उनसे यही जानने की कोशिश करती हूँ कि उनके लिए सनातन का मतलब क्या है। जी, आप बताएं। चिर नूतन चिर पुरातन, जो नया हो, बिल्कुल सबसे नया और सबसे पुराना, है ना, ये सनातन है। अब सनातन क्या है? लोग कहते हैं कि आप एक्सप्लेन करो सनातन धर्म क्या है, कैसा है, ये किस प्रकार से है। सूर्य क्या है? जब से पहले से सूर्य है सृष्टि। अब जितने पुरखे, जब तक हमने इतिहास पढ़ा, कभी ऐसा तो नहीं हुआ ना किसी ने लिखा हो सूर्य नहीं है जी। हाँ, कथाओं में लिख दो तो दूसरी बात है, पर वैज्ञानिक ढंग से कभी ऐसा नहीं हुआ। चंद्रमा है, सूर्य है, जल है, अग्नि है, वायु है, सब क्या है कि सब सनातन के अंग है। हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं, हम चंद्र को अर्घ्य देते हैं, हम वृक्षों की पूजा करते हैं। क्या है ये? हम संपूर्ण ब्रह्मांड को ईश्वर का अस्तित्व मान करके पूजा कर रहे हैं। आप मंदिर तोड़ दीजिए, हम नारायण की पूजा सूर्य में कर लेंगे। जी।
क्या क्या तोड़ोगे? सबसे बड़ी विचित्र बात तो इस देश में ये हुई कि जब आक्रांता आए उनको ये समझ ही नहीं आया कि तोड़े क्या। काशी तोड़ दी, मथुरा तोड़ दी, ये तोड़ा वो तोड़ा, एक तो अनेकों तीर्थ स्थल। अब उसको तोड़ने के बाद भी ये लोग कन्वर्ट नहीं हो रहे। अब ये वृक्ष पूज रहे हैं, अब ये सूर्य की पूजा कर रहे हैं, चंद्र की पूजा कर रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ, पीपल का वृक्ष हूँ, तो नहीं है मंदिर, कोई दिक्कत नहीं, हम पीपल की पूजा कर लेंगे। तो ये क्या है? ये है ब्रह्मांड, विश्व की संस्कृति। इसको कोई कैसे खत्म कर देगा? कोई कहे मैं सूरज उड़ा दूंगा, उड़ा सकता है क्या? नहीं। कोई कहे चंद्री मिटा दूंगा, मिटा दो। सामर्थ्य हो तो, बड़े से बड़ा सामर्थ्यशाली हो तो मिटा दो, नहीं मिटा सकते तुम। तो ये सनातन है कि नया है। नया क्यों है? क्योंकि इसमें जो है वो ऐसा नहीं है जो दखियानूस हो। कहने का तात्पर्य यह है जो चीज वेदों में तब लिखी वो आज भी उतनी ही सार्थक है। जी। मातृपितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, ठीक है, जितनी बातें हैं ये सब क्या है? आज भी उतनी ही सार्थक है जितनी तब थी। अब लोगों के संस्कार नहीं बचे, वो बात दूसरी। आज माता पिता कह रहे बच्चे सुन नहीं रहे हमारी, क्यों? क्योंकि उन्हें बताया ही नहीं आपने कि आप हो कौन, आपका स्थान क्या है। लेकिन शास्त्र ने जो कहा वो आज भी उतना ही घट रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सनातन धर्म को चिरनूतन इसलिए कहा, सबसे नया इसलिए कहा क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है जो पहले हो जी अब नहीं, वो नेचुरल प्रैक्टिकल बातें हैं। सूर्य तब भी था, आज भी है, उसको आप अर्घ्य देंगे कोई दिक्कत नहीं। चंद्र तब भी था, आज भी है। शास्त्र तो ये कह रहे हैं, आज आप कह रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। अभी वहाँ तेलंगाना में उधर आपने देखा कैसे जंगलों को काटा गया, तो लोगों ने, छात्रों ने विरोध करा। मैं कहता हूँ आप स्कंद पुराण उठा के पढ़िए, क्या कह रहे हैं कि 10 पुत्रों के समान एक कन्या होती है। अगर आपके 10 बेटे हैं ना और एक लड़की है तो वो एक लड़की उन 10 के समान है, ऐसा स्कंद पुराण कह रहा है। अच्छा। और 10 बेटियों के समान एक वृक्ष है। अब आप सोच लीजिए, वृक्ष को पूजनीय बताया। पूजनीय। अब ये चिरनूतन बात है। कभी ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई कहे वृक्ष काट दो, अब हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। नहीं, ये तो हम हमेशा सत्य है। और कब लिखा? हजारों साल पहले स्कंद पुराण में। आज लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या है इसका अर्थ? कि 10 पुत्रों के समान एक कन्या। और लोग कहते हैं कि यहाँ तो शोषण होता था कन्याओं का, ये होता था, वो सब फालतू की बात है। गार्गी मैत्री ऐसे में कौन थी? मथुरा काशी की जो मांग उठती है वापस लेने की, क्या ये उचित है? फिर बिल्कुल उचित है। उचित कैसे? अभी तो आप कह रहे हैं कि भाई सनातन तो नश्वर है, मिटाया नहीं जा सकता। बिल्कुल। और यहाँ मंदिर में थोड़ी है भगवान। मंदिर में भी है ना। अगर कोई कहे कि मंदिर में नहीं है तो कह रहे सब जगह है पर मंदिर में नहीं है। आपको एक उदाहरणार्थ में समझा दूं कि भाई वायु सब जगह है जी, है ना। अब गर्मी आती है, आप एसी चलाते हैं, पंखा चलाते हैं। मैं बोलूँ वायु तो सब जगह, पंखा क्यों चलाया? क्योंकि वो पंखा उसका मीडियम है जो उसको अच्छे प्रकार से आपको दे रहा है। मंदिर एक प्राण प्रतिष्ठित स्थान है जहां पे उस भगवत्ता का आप अनुभव अधिक मात्रा में कर सकते हो जैसा आप मैदान में करोगे। जी। क्यों कर सकते हो ये भी पूछ लीजिए। जिस मंदिर में आप जाते हैं वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होती है वैदिक मंत्रों से, यज्ञ होता है, प्रतिदिन हजारों मंत्र पढ़े जाते हैं, हजारों श्रद्धालु आते हैं। वो हजारों श्रद्धालु अनेकों प्रकार के पाठ करते हैं वहाँ के, करते हैं ना। हनुमान जी के मंदिर जाएं, एक दिन में हजारों लाखों भक्त आ रहे हैं। अगर बालाजी में तो हर भक्त 40 पढ़ के जाएगा। लाखों भक्त प्रतिदिन एक स्थान पे 40 पढ़े तो उस स्थान की ऊर्जा क्या होगी? क्या ऊर्जा होगी? हनुमान जी स्मरण मात्र संतुष्ट, जहां पुकारते वहीं विराजमान, वहां इतने भक्तों की पुकार है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो मंदिर है वो उस देवता की अनुभूति का एक विशिष्ट स्थान है। देवता तो हर जगह है परंतु आप क्या सबल है उसको हर जगह देखने के? नहीं है। लेकिन आप उसका अनुभव कहाँ कर पाएंगे? मंदिर में, जो एक मीडियम, एक पंखा है। लेकिन हर मस्जिद में अगर मंदिर ढूंढा जा रहा है, क्या ये ठीक है? हर मस्जिद में अगर मंदिर नहीं, हर मस्जिद में मंदिर ढूंढा ही नहीं जा रहा। पहली बात तो ये, मंदिर वहीं ढूंढा जा रहा है जो हमारे शास्त्र में वर्णित स्थान है, जो स्थान है। जैसे कि आप काशी गए तो काशी ऐसा तो नहीं है मैंने बना दी। काशी तो इतिहासकार कहते हैं उन्हें नहीं पता कब बसी थी, सबसे पुरानी नगरी कहते हैं उसे। और काशी के हमारे शास्त्रों में वर्णन है ना कि काशी में ऐसे ऐसे स्थान पे, गंगा के इस तट पर भगवान विश्वेश्वर विराजमान है, उनका ऐसा ऐसा मंदिर है। तो उस मंदिर के स्थान पर आज एक छोटा सा मंदिर है जो एक क्या बोलते हैं उसको, एक असली वो
मंदिर नहीं है जो होता था, वो एक छोटा मंदिर बना दिया कि लोग पूजा कर सके। वहीं पर उसी स्थान पर एक मस्जिद है, उसकी सारी दीवारें तो मंदिर वाली है, तो मस्जिद कैसे हो गई ना? उसमें श्रृंगार गौरी है, उसमें पूजा हो रही है, उसमें सब देवी देवता बने, उसमें स्वास्तिक, उसमें त्रिशूल है, अभी शिवलिंग निकला था। तो हम क्यों ना क्लेम करें? क्योंकि हमारे तीर्थ जो है वो अरब में नहीं है। मैं हज करने नहीं जाऊंगा ना, मैं तो तीर्थ करने जाऊंगा, मैं तो काशी जाऊंगा। काश्याम मरणात् मुक्ति, मेरे को तो मुक्ति वहीं मिलेगी ना। मैं तो अपने शास्त्र की मानूंगा। तो मैं जब यहाँ पैदा हुआ, मेरे पुरखे यहाँ पैदा हुए, मेरे शास्त्रों का जन्म यहाँ हुआ, मेरे मंदिरों का जन्म यहाँ हुआ, मेरे देवताओं का जन्म यहाँ हुआ, तो मैं क्या वहाँ जाऊँगा मक्का में? वो तो मुझे जाने नहीं देते। तो मेरी जो भूमि है, जो मेरा पूजन का स्थल है, वो तो मैं लूँगा ना। अगर मैं आज किसी मुसलमान से कह दूँ कि भैया आप मक्का को हमें दे दो, देंगे क्या? वो नहीं देंगे, क्योंकि उनका स्थल है। और कोई ले ले तो उस पर वो वापस लेंगे उससे। तो आज मेरी काशी, मेरी मथुरा, मेरा राम मंदिर, या मेरे संभल में भगवान कल्की का जो धाम है, जो इतने सालों से वो कोई कह रहा है मेरा है, मेरा घर पे कब्जा करके बैठा है, तो मैं क्या करूं? मैं तो मांगूंगा ना उससे। ये तो वही बात हो गई कि आपके घर में कोई आया और आप सनातन धर्म को मानने वाली, तो आपने कहा कि अच्छा आपने कब्जा कर लिया, कर लो, हम तो चले जाएंगे। नहीं भाई, आपका स्थान है, धर्म से आपके पास है, आपका अधिकार है, आपके पुरखों का अधिकार है, आपके पास इतिहास है, आपके पास सब कुछ है, तो मैं क्यों ना लूँ? मैं लूँगा। हर मस्जिद में तो हम जाते नहीं, हम यही तो कहते हैं कि आपका ये यहाँ अपने पुरखों ने, आक्रांताओं ने बना दी, स्पष्ट दिख रहा है, कोर्ट ने जजमेंट दिए है, अन्वेषण हो गया है, दिख गया है मंदिर था, तो आप ये स्थान दे दो, अपनी मस्जिद आप इस दूरी पर बना दो, क्या गलत है? और जितने खुदे जाए उतना अच्छा। मैं तो कहता हूँ जितने पुराने मंदिर है वो सब वापस होने चाहिए, क्यों ना हो? क्योंकि मेरी आस्था का केंद्र भारत ही है, मैं कहीं और नहीं जाता। इसी भूमि का नमक खाया, यहीं हम मरे, यहीं हमारी अस्थियां गंगा में बहेगी, और यहीं हमारे सन्यासी जो दबाए जाते हैं, जिनको समाधि, वो भी यहीं रहेंगे, हम और कहीं नहीं जाएंगे। हमारी मुक्ति काशी में। तो जब हम इस भूमि के हैं, तो मैं क्यों ना लूँ अपने स्थान? मेरे घर पे कब्जा हुआ तो निश्चित ही लूँगा, चाहे आज लूँ चाहे 100 साल बाद लूँ। लेकिन इसी मंदिर मस्जिद विवाद के बीच देश का जो मुसलमान है, हमारे देश के लगभग जो 17 से 20 करोड़ जो मुसलमान हैं, उनकी वास्तविक तस्वीर को कभी आपने जानने की कोशिश की कि वो यहीं के हैं, अरब के हैं? हाँ। किस कैटेगरी में आप उन्हें डालेंगे? सब यहीं के हैं। आप मुझे ये बताएं कि कौन से हैं जो अरब से आए हैं? सब यहीं के हैं, ठीक है ना? लेकिन मैं पूछता हूँ कि कितने हैं जो वंदे मातरम बोलने के लिए तैयार है? जितने हैं जो वंदे मातरम बोलने के लिए तैयार है, भारत माता की जय बोलने के लिए तैयार है, हाँ, अपने पुरखों को एक्नॉलेज करते हैं कि हम रामकृष्ण के वंशज हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और जो कहे ना हम वंदे मातरम बोलेंगे, ना हम राष्ट्रगान गाएंगे, ना हम भारत माता की जय गाएंगे बोलेंगे, ना हम रामकृष्ण के पूर्वज हैं, हम तो तुर्क से आए थे, हम तो ये हैं, हम मुगलों के वो हैं, तो मैं क्या उनके चरण दूंगा? सामान्य सी बात है। मैं क्यों उनके सम्मान करूंगा? जो मेरे देश के विरोध में, जो मेरी संस्कृति के विरोध में, जो मेरे इतिहास के विरोध में, जो आक्रांताओं को वैभवशाली बताए, उसको ग्लोरीफाई करे, मैं उसका कैसे सम्मान कर दूं? ये मुसलमान हिंदू की बात नहीं है, ये तो भारतीय की बात है भाई। हर भारतीय, ऐसे क्रिश्चियंस भी है, कई क्रिश्चियंस, उनसे पूछो कि आप स्वीकार करते हैं कि हाँ रामकृष्ण तो उनके भी पूर्वज थे, तो औरों को क्या दिक्कत है भाई? भारतीय तो भारतीय है। तो जो राष्ट्रगान तक नहीं गा रहे, उनको मैं देशभक्त मानूं और उनका पूजन करूं? बिल्कुल नहीं। तो मेरे सामर्थ्य में जो होगा, तो ऐसे लोगों का बिल्कुल सम्मान नहीं है। तो आप कह रहे वास्तविक छवि, तो जितने मुसलमान भारत में सब भारतीय है, लेकिन माने ना, माने क्यों नहीं? जब देश हित में कोई भी कार्य होता है तो क्यों नहीं आते आगे लोग? जो देश हित में कार्य उसके विरोध में, वक्फ जैसा भूमाफिया सब चीजें हड़प रहे हैं और उसके समर्थन में आ रहे हैं। अरे समर्थन का कोई सर पैर तो हो। तो 370 जब कश्मीर भारत का अंग, उसके विरोध में आ रहे कि नहीं हटनी चाहिए, वो अलग ही रहे, ये कौन सी देशभक्ति है भाई? वो तो मुकुटमणि है हमारी भारत माता की, उसे हम छोड़ दें क्या? तो जो व्यक्ति देश के न तो हित में आ रहा आगे, अहित में पूरा आगे है ना, अफजल गुरु के नारे और न जाने किन किन के नारे, जो टुकड़ों के नारे लगा रहे हैं, मैं उनका सम्मान कैसे करूं? बिल्कुल नहीं कर सकता। और भारत मेरी माँ है, और आज ही नहीं, वेद कह रहा है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, वेद कह रहा है। जो आज लोग कहते हैं भारत माता, लोग कहते हैं जी ये तो इन्होंने बना दिया आरएसएस वालों ने, हिंदुत्ववादियों ने। नहीं जी, ये अथर्ववेद में लिखा है। अथर्ववेद आज का तो नहीं है ना, कितना प्राचीन है। तो ये रक्त में हमारे, हम कैसे इसको डिनाई कर दे?
तो आप जो कह रहे हैं कि वास्तविक छवि सब भारतीय मुसलमान है, और जो इसे स्वीकार करता है, स्वीकार करने की तो बात ही नहीं है ही, और जो इस पर गौरव करता है उसका सम्मान है मेरे भाई, और जो नहीं करता उसका, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, अगर वो भारत के टुकड़े चाहे भारत के अहित में बात करे तो हिंदू हो, तो उसके साथ भी मेरा वही व्यवहार होगा जो किसी और व्यक्ति के साथ होगा। धर्म की तो यहाँ बात ही नहीं। आपने जिन वेद उपनिषदों का अध्ययन किया है, क्या उसमें अखंड भारत का कहीं कोई कॉन्सेप्ट है क्या? बिल्कुल, विष्णु पुराण में है ना, विष्णु पुराण में पूरा श्लोक है। अच्छा, ठीक है, आप मैं बताएंगे श्लोक मेरे को स्मरण में नहीं है, लेकिन मैं आपको निश्चित ही वो दे दूंगा। तो आप डाल सकते हैं वीडियो में अगर आप बीच में ऐड करना चाहे। तो वो श्लोक है ना कि हिमालय से नीचे जो स्थान कन्याकुमारी उधर से और वहाँ आगे पाकिस्तान और उधर तक की जो पूरी संस्कृति है, भारतीय यत्र संतति, कुछ ऐसे करके श्लोक है, ये भारत भूमि है एक है। तो लोग आज के देते पहले तो अखंड भारत ऐसा, फिर चक्रवर्ती सम्राट कौन बनता था भाई? मौर्य जो थे उन्होंने पूरा चक्रवर्ती राज्य करा, किस पे करा? पटना में तो करा ही नहीं था कि पाटलिपुत्र, पूरे भारत में करा ना। तो भारत की कुछ तो रही होगी एक सीमा, एक दिखाते थे कि हाँ ऐसा भारत था। हाँ, प्राचीन संस्कृति सर्वत्र थी, पर भारत जो है उसकी सीमाएं हैं, और वो बताया है शास्त्रों में। यहाँ से कांधार जो आज गंधार अफगानिस्तान तक आगे तक वो था। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, यमन में, ये सीरिया में एक पुराना 2 डायनेस्टीज थी। एक इतिहासकार की मैं वीडियो देख रहा था, वो बता रहे थे कि उनका नाम तो मुझे नहीं याद, वो डायनेस्टीज बहुत पुरानी थी, और वो एक भाषा बोलते थे जो भाषा अब नहीं बोली जाती। तो वो लोग हिंदू थे। अब लोग इस बात पे हंसेंगे, हिंदू कैसे थे? उनकी जो इंस्क्रिप्शंस है, जब उसको डेसिफर करा, जब उसे पढ़ा गया, तो वो किन की पूजा कर रहे थे? आप थोड़ा गेस करें, वहाँ सीरिया यमन में किन की पूजा कर रहे थे? इंद्र, अग्नि, वरुण, अश्विनी कुमार, ये लिखा हुआ है उनके यहाँ पे हजारों साल पहले। तो वहाँ तक सीमाएं थी आपकी, और ये सीमाएं जो हैं ये वर्णित है ना शास्त्रों में, लेकिन पढ़े नहीं। और इतिहासकारों ने बोल दिया कि अरे नहीं, ये आज़ादी के समय इन्होंने एक भारत माता का कॉन्सेप्ट बनाया, उससे पहले तो भारत की कोई सीमा ही नहीं थी। ये अंग्रेज़ों का प्रोपेगेंडा, क्योंकि वो प्रोपेगेंडा ना दे तो राज कैसे करेंगे? तुम बाहर से आए थे, तुम यहाँ के थे, तुम वहाँ के थे, सब बेकार बातें। तो भारत का जो चित्रण आज है वो शास्त्रों में बिल्कुल है, वर्णित है। यानी अखंड भारत की तस्वीर शास्त्रों में दिखती बिल्कुल है, बिल्कुल। जो कि अब तो फिलहाल समय के साथ साथ खंड आज खंड हुआ नेपाल है। आप देखते हैं, नेपाल तो दूर पड़ता है ना, सेंटर यहाँ दिल्ली से तो दूर पड़ता है। नेपाल आज एक अलग राष्ट्र है। जब हम पूजा करते हैं, संकल्प लेते हैं, जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते दिल्ली प्रांतस्य, ऐसे हम पूरा संकल्प लेते हैं, पूरा जियोग्राफी बताते हैं कि मैं किस जगह बैठ के पूजा कर रहा हूँ, और सृष्टि को बीते कितने साल हो गए उसकी काउंटिंग चलती है। तो आज भी नेपाल में क्या बोलते हैं वो? जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, ओके, नेपाल देशे, है भारत ही। क्यों? संस्कृति वही है ना। भूटान भी वही था, तिब्बत भी वही था, पाकिस्तान भी वही था, अफगानिस्तान भी यही था, बांग्लादेश का ढाका जो है वो ढाकेश्वरी देवी के नाम पे है ना, लाहौर लव के नाम पे है। तो कहाँ बता रहा है कोई ये सब? कैसे पड़ गई ये? अगर हमारा देश नहीं था तो कहाँ से नाम पड़ गया? एक संस्कृति थी और एक सीमा थी, सब था, और शास्त्रों में इसका वर्णन है। ये आप और मैं समझ पा रहे हैं अखंड भारत की विस्तार तस्वीर को, लेकिन क्या लगता है कि अखंड भारत समय के साथ साथ वापस लौट पाएगा? जो खंड खंड हो चुका जो भारत है, मैं अखंड तो बन कहता पाएगा? हूँ उसको तो छोड़ो, जो गया सो गया। मैं तो ये कहता हूँ कि जो अब है उसे तो बचाओ। तो आपको लग रहा है कि खतरे में है भारत? निश्चित खतरे में। ऐसे लोगों से खतरे में है जो भारत के टुकड़े चाहते हैं, जो आज भी जम्मू कश्मीर की अभी सभा में आपने देखा होगा, जो वहाँ पे न जाने कौन कौन से नारे लगा रहे थे, फिर से नारे वहाँ पे देशद्रोही नारे उठे, अल्लाह अकबर और पता नहीं और भी बहुत से नारे लगे कि कश्मीर आज़ाद है और ये सब, और फिर वहाँ वंदे मातरम के भी नारे लगे कुछ जो थे। क्या है ये सब? आज आप तमिलनाडु जाते वो कहते हम तो अलग हैं, तुमसे तो हमारा लेना। आज तमिलनाडु की सभा में राष्ट्रगान बजता है तो वो खड़े ही नहीं होते, है ना। तो हर कोई अपना अलग हिसाब लेके बैठा है। आज पंजाब में जाइए, उनको खालिस्तान चाहिए जी। जम्मू कश्मीर वाले कह रहे हो हमें ये दे दो, कर्नाटका वाले लड़ रहे हैं कि कन्नड़ा बोलो, महाराष्ट्र में लड़ रहे हैं मराठी बोलो। तो क्या होगा अगर इन छोटी छोटी चीज़ों पे ये देश लड़ेगा? इस देश को ये समझना चाहिए, शिवाजी, महाराणा, रानी झांसी, ये जितने लोग हुए ये सब एक संस्कृति के लोग थे, हम अलग नहीं हैं।
जिस शिव की मैं यहाँ पूजा करता हूँ उस शिव की तमिलनाडु में भी पूजा होती है। जिस माता के नवरात्रे मैं यहाँ बनाता हूँ दिल्ली में बैठ के, वो नवरात्रे वहाँ भी बनते हैं। वही तिथियाँ, वही देवता, वही संस्कृति, वही वेद। ये भेद आ कहाँ से रहा है, कौन ला रहा है? वही अंग्रेजों की सड़ी गली नीति और वही मूर्ख लोगों की समझ जो इन सब चीज़ों को प्रधान देते, इन सब चीज़ों पे तवज्जो देते कि अरे ये हो गया। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आज देश को एकता की आवश्यकता है, जो है उसका रक्षण करो। जो गया वो तो तब बचे जब आज के लोग संगठित हो, आज ही लड़ रहे हैं। जो कोई पढ़ा दे, जो कोई प्रोपोगंडा बना दे, उसी पे चल रहे हैं, वो ही मान रहे हैं। तो ये आज के समय में ऐसी बहुत सी देशद्रोही शक्तियां हैं जो कार्य कर रही हैं और लोग उनसे प्रभावित हैं और बड़े गौरव से प्रभावित है। जैसा मैंने बताया, जो वंदे मातरम ना बोल सके, जो भारत माता की जय ना बोल सके, वो कैसा भारतीय? कहते हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे। अरे हिंदुस्तान, ये तुम जिंदाबाद बोलोगे तो भारत क्या तुम्हारा राष्ट्र नहीं है? उससे पहले क्या था? भारत था। तो लोगों का इसमें भी भेद है। नहीं हम जिंदाबाद बोलेंगे, हम जय नहीं बोलेंगे। अरे भाई, यहाँ की संस्कृति का बताओ तुम मुझे। जय शब्द में कौन सा अधर्म हो जाता है? तो ना देश को माँ मानते, ना देश के प्रति समर्पित, ना संस्कृति, ना इतिहास के प्रति समर्पित, तो निश्चित रूप से खतरा तो है ही, अपने ही लोगों से है। जब चाणक्य थे, जब चंद्रगुप्त थे, तो खतरा लोगों से नहीं था। ये बात आप गौर से सुनना। अपनों से खतरा नहीं था, प्रजा से, क्योंकि प्रजा तो देशभक्त थी। खतरा राजा से था। तो धनानंद को निकाला, देश संभल गया। महाभारत में प्रजा अच्छी थी, कौरव बुरे थे, उनका संहार हुआ, देश बच गया। लेकिन आज विडंबना अलग है। आज प्रजा ही दुश्मन है। आज अगर 80-90 करोड़ लोग देशभक्त हैं, तो उसमें से बाकी के इतने करोड़ हैं जो देशद्रोही हैं, यहीं रहते हैं, इसी देश का खाते हैं और इसी देश के साथ द्रोह करते हैं। तो आज तो और विकट समस्या है। भाई, राजा को बाहर से लड़ना हो तो लड़ लेंगे, पर अपनों से कैसे लड़े? तो अपने ही मेरे ही बच्चे को अगर कोई मेरे ही खिलाफ भड़का दे, मुझे ही विलन बना दे, तो मैं क्या करूँगा? ब्रेन वॉश हो गया। तो आज की जो समस्या है वो नीति से सुलझेगी। आज की समस्या मानसिक समस्या है। आज की समस्या अंदर की समस्या है। वो समस्या बाहर तो संभाल ही रही है हमारी सेना, लेकिन आज असली खतरा हम अपने लोगों से है, और वो प्रत्यक्ष दिख रहा है, सबको दिख रहा है। और प्रजा के राजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राजा तो अपने कार्य कर ही रहे हैं ना। राजा जो कुछ कर सकते हैं वो करते हैं, और मुझे उनका कोई निर्णय गलत नहीं लगा। मेरे को ऐसा कोई निर्णय नहीं लगा जिससे मैं कहूँ कि देश का बंटवारा हो रहा है, देश में गलत चीज़ें फैल रही है, बिल्कुल नहीं लगा। देश के हित में जो है वो उन्होंने करा, और एज अ प्राइम मिनिस्टर, एक राजा ही कहेंगे हम उन्हें हिंदी में, उसकी तरह जो वो कर पा रहे हैं लोकतंत्र में, वो कर रहे हैं। लेकिन आज की विडंबना ये है ना कि यहाँ की जनता जो है वही नहीं समझ पा रही कि उनका हित क्या है, अहित क्या है जी। तो वही चीज़ है, राजा आप कहीं से ले आए, लेकिन अगर जनता ही ब्रेन वॉश है तो फिर आप क्या करेंगे? क्या कारण था कि कश्यप ऋषि की भूमि कश्मीर से ही कश्मीरी पंडित निकल गए, रातों रात मार दिए गए? आज लोग कहते कुछ नहीं हुआ ऐसा, ये तो यूं ही बोलते हैं आरएसएस वाले या हिंदुत्व वाले। आप मुझे बात बताएं, जिस असेंबली में आज भी देश विरोधी नारे उठे 2-3 दिन पहले वक्फ के विरोध में, अब मैं उन पे ये विश्वास करूं कि आप बड़े अच्छे हैं? जो आज कर सकते हैं उन्होंने तब नहीं करा होगा क्या? वहां से भागे आप, कहाँ से नहीं भागे? जब पाकिस्तान बन रहा था, बंटवारा होता, तब नरसंहार हुआ, बंगाल में नरसंहार हुआ, केरल में नरसंहार हुआ, न जाने कहाँ कहाँ हुआ। बड़े भयंकर भयंकर हर जगह से भगाए गए हैं, और हम अब भी कहते हैं कि हस्ती मिटती नहीं। हस्ती तो मिट ही रही है, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है। लेकिन अभी ये समय है, ये जागृति का समय है, जो हर कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि मुसलमान है, ये सोचे कि वो भारतीय है। और जब इस सोच से चलेगा तो वो अपने देश के को प्रेम कर पाएगा और उसको सर्वोच्च रखे, बाकी सब चीज़ें बाद में रखे। और इसी देश का जो नेतृत्व कर रहे हैं देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी, बीते 9 सालों में मैंने उनमें एक नई चीज़ जो मैंने गौर की है, उनकी धार्मिक यात्राएं। जी, आपने भी नोटिस किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपसे जानना चाहती हूँ, धार्मिक यात्राओं पर वो हमेशा रहते हैं, मौका नहीं छोड़ते हैं। 4 धाम यात्रा जानी हो, रामेश्वरम जाना हो, जहाँ जहाँ मौका करता है वहाँ पे वो अपनी ध्यान मुद्रा में हमें नज़र आते हैं। तो क्या मैं ये समझूँ कि पीएम मोदी जी के आगे बढ़ने की, विजय प्राप्त करने के पीछे की शक्ति उनकी यही धार्मिक यात्राएं हैं? यहाँ से उन्हें एक अद्भुत शक्ति मिलती है दुश्मनों से लड़ने की। ये भी एक बड़ा सौभाग्य की बात है कि इतने वर्षों बाद कोई प्रधानमंत्री है जो
तीर्थों में जा रहे हैं और जिनको इस पे लज्जा नहीं आती या हीन महसूस नहीं होता है कि मैं हिंदू हूँ, है ना। मेरी राजनीति अलग है। नहीं, ऐसे कैसे कह सकते, भारत के अन्य प्रधानमंत्री भी हुए हैं, वो भी मंदिर दर्शन के लिए गए। बिल्कुल बिल्कुल, इतिहास आप पढ़ेंगे हाँ। तो ऐसे बहुत से प्रधानमंत्री हुए हैं जो इंदिरा मंदिरों में गांधी गए जी हुई हैं, हैं, काफी लेकिन लोग। उन्होंने जनेऊ तक पहनने से इनकार कर दिया है। क्यों? हम नहीं पहनते, हम ब्राह्मणवाद का, इसमें ब्राह्मणवाद का प्रश्न ही नहीं है। हर धर्म की अपनी एक मर्यादा है। तो ऐसे भी प्रधानमंत्री बड़े प्रसिद्ध सोमनाथ की प्रतिष्ठा में गए और वहाँ जाके बोला जनेऊ नहीं पहनेंगे, वो तो वहाँ के महंत की पुजारी का सामर्थ्य, उन्होंने बोला फिर आप प्रतिष्ठा भी नहीं करेंगे। तो ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने दूसरी ही चीज़ों को प्रमोट करा है, लेकिन ये मेरी दृष्टि में पहले हैं जिन्होंने इस संस्कृति को, मूल को प्रमोट करा है और खुद के एग्जाम्पल से करा है। लोग चाहे कुछ ही कहें, लेकिन ये एक सत्य बात है। और दूसरी बात ये आपने बोला कि क्या इन सब का योगदान है, तो निश्चित रूप से अगर आप धर्म ज्ञान में हम बैठे हैं और धर्म की अगर हम बात करें तो ऐसी साधनाएं हैं, ऐसी मंत्र शक्तियाँ हैं, ऐसा भजन है, ऐसी साधनाएं हैं जो आपको न जाने क्या क्या दे सकती हैं, समझ रहे हैं। और अगर आप हित में कर रहे हैं समाज के उन साधनाओं को तो निश्चित आपको फल मिलता है उनका, समझ रहे हैं। एक राजस्थानी में आप वहाँ जाएंगी बीकानेर, तो वहाँ पे करणी माता है, तो उनके कई भजन हैं भाई लोक भाषा में। तो उसमें क्या कहते हैं, रीझे तो दे राज डोकरी, अगर माँ रीझ गई तो राजा बना दे। वो हर इष्ट पे होता है। अगर अपने इष्ट को आपने प्रसन्न करा, साधना करके आपने साधन से प्रसन्न कर लिया है, तो वो रीझ गए तो आपको न जाने क्या क्या दे दे। तो उनकी जो ये साधना है, ये मैं निश्चित मानता हूँ कि उनकी साधना है। और एक राजा का जो कर्तव्य है वो ये है कि राजा के धर्मों में एक ये भी धर्म है कि वो धार्मिक स्थलों में विजिट करे। अब वो हिंदू हैं तो जाहिर सी बात है जिस धर्म के होंगे वहीं विजिट करेंगे। अब लोग इस पे भी बात करते हैं वो यहाँ क्यों गए, वो वहाँ, अरे भाई वो जिस धर्म के हैं अब वहीं जाएंगे। अब कोई कहे कि मोदी जी यहाँ क्यों नहीं गए हज करने, क्यों? वो जा ही नहीं सकते ना, वो तो तीर्थ में ही जाएंगे। तो ये भी बेमतलब की विवाद की बातें हैं। हालांकि वो हर समुदाय में जाते हैं, लेकिन रही बात ये कि उनकी प्रगति के पीछे क्या देव कृपा भी है, तो निश्चित देव कृपा है। बिना देव कृपा के चीज़ें घटित इस स्तर पे नहीं होती है। अच्छा, आप ये मानते हैं? मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। और मैं कोई ये क्लेम नहीं कर रहा कि उन्होंने ये करा था, मुझे नहीं पता क्या करा था, लेकिन इतना अवश्य पता है कि देव कृपा है। और उन्हीं पे नहीं है, प्राचीन जितने राजा हुए हैं उन्होंने कोई ना कोई साधना करके इन कार्यों को, पदों को प्राप्त करा है। और इसी कड़ी में एक और नाम आता है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। उनके लिए क्या? वो मुझे लगता है मोदी जी से थोड़े से हटकर है, भगवाधारी हैं। वो यति हैं, सन्यासी हैं। और जो सन्यासी है उसका जो जीवन है वो वैसे ही समाज के हितार्थ होता है। कुछ भी ऐसा नहीं होता सन्यासी के जीवन में जो उसका खुद का है। न तो वो मठ उनका, न वो आश्रम उनका, वो तो एक यात्री के समान होता है जो सन्यासी होता है। और अगर कोई सन्यासी राज्य भी करे तो वो तो बहुत अद्भुत है, क्योंकि वो स्वार्थवश नहीं करेगा ना उनका परिवार, ना उनके पत्नी, ना उनके बच्चे, किसको वो अपनी लेगेसी देना चाहते हैं। केवल देश का हित, राष्ट्र का हित, अपने राज्य का हित, जिसकी भी उनके पास बागडोर है। तो उनका जो व्यक्तित्व है वो तो मुझे पहले से ही प्रभावित करता आया। प्रखर वो बोलते हैं और डरते नहीं हैं, और जो सत्यता है उसको बिल्कुल निडर होकर के वो कहते हैं, और मेरे लिए तो आदर्श हैं। मैं तो उनको आदर्श, एक प्रेरणा। लेकिन उनकी जो हिंदू कट्टरवादी छवि, आपको नहीं लगता कि वो उनके लिए आगे खतरा बन सकती है? खतरा बन सकती है? क्या कट्टरवादी छवि, आप मुझे बताएं। जो वो हिंदुत्व पर खुलकर बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र की पैरवी करते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा, मठाधीश की हर जिम्मेदारी में हमें नजर आते हैं। तो आप मुझे बताएं ना कि हिंदू राष्ट्र नहीं है क्या भारत? कई लोग तो बोलते हैं ना कि भाई ये सिर्फ एक थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है। अभी भी हमारे जो भारत का जो पासपोर्ट है उसमें हिंदू राष्ट्र नहीं है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा रहता है। बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ के जो लोग हैं, जो बहुसंख्या में जो लोग हैं वो हिंदू हैं। हाँ। और मुसलमानों की कितनी कंट्रीज़ है पूरे विश्व में? कई कंट्रीज़ है, 50 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ है। ईसाइयों की तो कई सैकड़ों कंट्रीज़ है। हिंदुओं के पास क्या है? एक कंट्री दे दीजिए आप मुझे, कुछ नहीं है। तो हिंदू राष्ट्र तो हम हैं ही ना। हम यहाँ हम उत्पन्न हुए हैं, यहाँ हमने खाया पिया, या हमारी धर्म, संस्कृति, देवता, सब कुछ यहाँ। तो
तो ये हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो क्या यूएस से होगा? कभी नहीं। तो हिंदू राष्ट्र तो स्वाभाविक रूप से ही है। हाँ, ग्रंथों में, संविधान में आ जाना दूसरी बात है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ जी। लेकिन हिंदू राष्ट्र तो है ही। और हिंदू राष्ट्र कोई माने ना माने लेकिन हमारे लिए है। हिंदू कौन? अगर आप इसकी परिभाषा सुनेंगे, हिंदू कौन? जिसके पुरखे यहाँ के, जिसके देवता यहाँ के, जिसके तीर्थ यहाँ के, जो पैदा यहाँ हुआ, जिसकी माता यहाँ की, जिसके पिता यहाँ के, जिसका इतिहास यहाँ का, वो हिंदू। अब कोई माने तो सही, नहीं माने तो ना सही। मैं मानूं मेरे पिता है तो गर्व की बात, और मानूं नहीं मैं तो किसी और की संतान हूँ तो मैं मानता रहूं, मेरे मानने से तो कुछ होगा नहीं। तो जितने लोग इधर है वो सब हिंदू हैं, और हिंदू का जो देश है वो हिंदू राष्ट्र है, सामान्य सी परिभाषा। अब इसमें कट्टरवादी है ऐसी तो कोई बात नहीं है। और इस भूमि की संस्कृति का प्रचार ना करे तो कहाँ का करे? आप एक बात बताइए जी। भाई, बुरखा हो और वो जो शेख पहनते हैं वो हो, या उनकी परंपराएं हो अरब की, वो तो उधर है ही ना। तो अब हम उन्हें भी इधर अगर उनका प्रचार करें तो भारत रहा ही नहीं। कहाँ से भारत रहा? तो भारत की जो मूल संस्कृति है वही, उसी का तो प्रचार करा जाएगा ना, उसी का संवर्धन करा जाएगा। हमारा इतिहास सब मौर्यों का, शुंगों का, पुष्यभूतियों का, गुप्ताओं का, इनका इतिहास है। तो हम उनको पढ़ाएंगे ना, उनका संवर्धन करेंगे। वो जिन चीज़ों को लेकर चलते थे उनको लेकर चलेंगे, वही हिंदू राष्ट्र है। अब उसमें किसी को दुख होता हो, किसी को दर्द होता हो, तो इसका मतलब वो भारतीय नहीं, क्योंकि उसे भारत के इतिहास से ही परेशानी है, भारत की संस्कृति से परेशानी है, और अपने पुरखों से ही परेशानी है। अपने पुरखों से ही है, क्योंकि वो भी वही थे। तो ये बात बहुत सामान्य सी बात है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि कट्टरता वाली बात है, और ना ही कोई उनका ऐसा कृत्य भी नहीं है, कोई ऐसा भी एक भी काम नहीं है जिसे आप कह दें कि अवैध रूप से उन्होंने तुझे हिंसा कर दी, बहुत सता दिया। नहीं, जो करते हैं संविधान के अनुकूल करते हैं, नियमों के अनुकूल करते हैं, और अपने राज्य का वो संवर्धन कर रहे हैं, उसमें कोई भी दोष मुझे नहीं दिखता है। क्या आपको लगता है कि विश्व पटल पर यही भगवाधारी योगी हमें नजर आ सकते हैं भविष्य में? वो तो ईश्वर जाने। और नहीं, अगर ऐसा होता है, कभी आपने सोचा कि चीजें कितनी बदल जाएंगी, ना सिर्फ भारत बल्कि विश्व पटल पर भी? अब अभी जो एक हर एक की इच्छा है, हर कोई उनको उनके लोकप्रिय नेता है, तो निश्चित तौर पे जब भी कोई नया नेता आता है तो विश्व पटल पे एक छवि बदलती है। हाँ। हर नेता का अपना एक तरीका है, हर नेता की अपनी एक पद्धति है कि वो किन चीज़ों को आगे करता है। मोदी जी की अपनी पद्धति है, और अगर ईश्वर इच्छा से या भाजपा की नेतृत्व में या जो भी परिस्थितियां रहे, अगर वो कभी विश्व पटल पे नेतृत्व में भी आते हैं, प्रधान नेतृत्व में, तो अच्छा ही होगा, कुछ दोष नहीं है, और अच्छा ही करेंगे। जैसा उनका जो ट्रेलर है वो तो यूपी में हमने देखा है, और वैसा ही नियम वाला ट्रेलर पूरे देश में हो जाएगा, यही कहूँगा। अच्छा चलो, इन सब के बीच में आपके बारे में जानना चाहूँगी कि कोई ऐसा मंदिर जहाँ आप गए हो और आपने आपका खुद का एक्सपीरियंस रहा हो कि हाँ यहाँ तो भगवान है, साक्षात है? देखिए, वैसे तो हर तीर्थ में जो स्वयंभू शक्तिपीठ इत्यादि है वहाँ तो मैंने बताया ही आपको, प्राचीन कालों से वहाँ पे देवताओं की कथाएं रही हैं, उसके अनुसार पूजन हो रहा है। लेकिन तब भी ऐसे कई मंदिर हैं जिनको लोग नहीं जानते हैं, कम जानते हैं बहुत। लेकिन वहाँ पे उस भक्त या साधक जिसने उनकी स्थापना करी, उसके वजह से उस मंदिर का बहुत महत्व है। जैसे कि आगरा में एक मंदिर है, अगर मैं छोटा सा उदाहरणार्थ दूँ तो अजीर बिहारी जी का मंदिर है। अच्छा। अजीर बिहारी हम राम जी को बोलते हैं, तो वहाँ पे राम जी का बाल स्वरूप है। तो वो जो बाल स्वरूप राम जी का है, उसमें जो महाराज जी जिन्होंने उनकी स्थापना करी थी, कई वर्ष हो गए, और उस मंदिर में कल्याण सिंह भी आए, जगत गुरु राम भद्राचार्य भी आए, और चंपत राय जी भी, मतलब बहुत पुराने लोग वहाँ पे अभिषेक पूजन करके गए। यहाँ तक कि राम भद्राचार्य जी ने तो जाते जाते नृत्य करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें बाल राम बहुत ही प्रिय हैं। अच्छा। लेकिन कोई जानता नहीं उस मंदिर के बारे में। तो आगरा में वो अजीर बिहारी जी का मंदिर है, और वहाँ की कथा ऐसी है कि वो छोटे से बिहारी जी है, जैसे लड्डू गोपाल होते हैं ऐसी उनकी छवि है, और बड़े आकार में है। और उनके साथ ऐसा घटनाएं हुई हैं कि जैसे कि एक बार एक पुजारी थे, तो महाराज जी जिन्होंने स्थापित करा उनको, वो कहीं गए हुए थे, तो पुजारी को वो ड्यूटी दे गए कि आप इनका पूजन करना। तो पुजारी ने जब पूजन करा तो उसके बाद उसने आनंद में खेल में बोले कि चलो आज लाला को उठा लेते हैं। अब वो जब उठे तो भारी तो उनसे संभले नहीं, वो नीचे को गिर गया। अभी की बात बता रहा हूँ, 2-3 साल पहले की। तो वो जब गिरे तो उनको चोट आई, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है। तो स्वप्न में आए वो महाराज जी के, और बोला कल मुझे इसने उठाया और मुझे लगी, अब मैं इसे दंड दूंगा।
तो महाराज जी को तो कुछ नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो आए, उन्होंने पूछा, और अगले 1-2 दिन में ही उस पुजारी सीढ़ी चढ़ रहे थे, वो गिर गए और टांग उसी जगह से उनके चोट आ गई। ऐसे एक बार हुआ, महाराज जी कहीं गए थे, उनका स्नान हो रहा था और कुछ भक्तों ने, क्योंकि घी का स्नान करते घी चिपक जाता है, तो कोमलता से हटाया नहीं, जूना रगड़ दिया मूर्ति पे। लोग कुछ भी करते हैं, और वो जीवंत प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है। तो स्वप्न में आए वो और उन्होंने बोला कि भाई ऐसे आज मेरे शरीर में खरोच आई। किसी ने कुछ नहीं बताया, कोई नहीं, वो भीड़ भी नहीं होती मंदिर में, कोई होता ही नहीं। महाराज जी आए, अगले दिन ही पूछा किसने करा। तो ऐसे हैं, प्रत्यक्ष मंदिर हैं। तो आगरा में अजीर बिहारी जी का मंदिर है। तो वैसे तो मैं एकदम से ऐसे रिवील नहीं कर पाऊंगा एग्जैक्ट जगह क्या है, क्योंकि बहुत हिडन मंदिर है। तो जिसको भी जानना होगा वो मुझे पेज पे या संपर्क करे, तो मैं उन्हें निश्चित बताऊंगा कि लोकेशन क्या है। तो वो मंदिर बहुत अद्भुत है, और राम जी का अगर किसी को एक्सपीरियंस करना है तो ज़रूर उस मंदिर में वो जा सकता है। कभी आपने कैलाश पर्वत की मिस्ट्रीज पर कभी गौर किया है, उसके बारे में पढ़ा हो कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। कैलाश जो है वो तिब्बत में है, तिब्बत में है, हिमालय का क्षेत्र है। और तिब्बत तो सिद्धों का क्षेत्र है। अच्छा, ठीक है, सिद्धों का क्षेत्र है। और तिब्बत में बौद्धों का भी पूरा एक क्षेत्र रहा है, लेकिन बौद्धों से पहले भी, बौद्धों के बाद भी विभिन्न संप्रदायों के सिद्ध वहाँ रहे हैं। और भगवान शिव का जो कैलाश है वो एक अद्भुत जगह है। अगर आप उसकी वीडियो भी देख लेंगे, वहाँ कम ही लोग जाते हैं, तो आपको एक अलग ही अनुभूति होगी, जब सिर्फ दर्शन मात्र से। कोई चढ़ नहीं पाया उसे कभी, ये बात भी सर्वविदित है। और वहाँ पे एक अलग ही शक्ति का अनुभव है, क्योंकि हम तो, हमारा सौभाग्य नहीं हुआ, लेकिन जिस भी व्यक्ति से हमने सुना है जो गए हैं, वो बताते हैं कि अद्भुत शक्ति उधर है। और जितने भी योगियों के हमने प्रवचन सुने, वो कहते हैं अद्भुत शक्ति है। उसका कारण ये भी है कि हमारे शास्त्रों में और कई योगियों ने बताया है कि हिमालय में एक स्थान है सिद्धाश्रम, है ना। सिद्धाश्रम जो स्थान है वो एक ऐसा जगत है जो हिमालय में है, एक ऐसा नगर है जहाँ पे आज भी सिद्ध योगी मुनिगण रहते हैं। अच्छा, लेकिन वो हिडन है। उसका रिवील वही उसी व्यक्ति को वो हो सकता है जो खुद योग मार्ग में हो और वहाँ निवास कर रहा हो। तो उसको किसी ना किसी ढंग में कोई ना कोई सिद्ध योगी आके रिवील कर देता है या सिद्धाश्रम में ले जाता है। अच्छा, तो सिद्धाश्रम एक ऐसी जगह है जहाँ पे विभिन्न योगी आज तक जितने हुए हैं वो आज भी विद्यमान है। वो एक अलग ही नगर है, दिव्य नगर है। वो हम लोगों को नहीं दिख रहा। हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन योगियों को वो दृश्य है। और ये एक योगी ने नहीं बताया कि किसी एक ने, कई योगी हुए जिन्होंने वो प्रत्यक्ष देखा है वो नगर। तो कहते हैं कि तिब्बत का जो वो क्षेत्र है, कैलाश, तिब्बत, जो गहन हिमालय है, उससे भी गहन हिमालय, उस क्षेत्र में वो स्थान है। लेकिन वो नॉर्मली किसी को नहीं मिलेगा अनलेस वो पात्र हो। अगर पात्र है, योग सिद्ध है, साधक है, बहुत बड़ा कृपा है उस पर भगवान की, तो उसको वो क्षेत्र दिखता है। तो जो कैलाश का पूरा ऑरा है वो ऐसा ही है। और भगवान शिव का एक तो भू कैलाश है जो हम देख रहे हैं, भू में, मतलब जैसे वृंदावन है एक, तो एक तो भूलोक का वृंदावन है जिसमें दिख रहा है गाड़ियाँ जा रही है, बिल्डिंग्स बनी हुई है। एक दिव्य वृंदावन है, गोलोक वृंदावन, जो दूसरे लोक में है। ऐसे ये भू कैलाश है। और एक दूसरा कैलाश है जो दूसरे लोक में है, जहाँ नित्य लीला चल रही है। यद्यपि ये दोनों सेम ही है। हालांकि शास्त्र सिद्ध जो ऐसे कहते हैं कि प्रलय में भी ये खत्म नहीं होते, ये एज इट इज उन लोकों में ट्रांसफर होते हैं। लेकिन जितने भी भगवान शिव के गण हैं वो उस जगह विद्यमान है, वो है। और भगवान शिव का वो लोक है। और केवल ऐसा नहीं कि हिंदुओं ने, जैनियों में, बौद्धों में, हिंदुओं में, इन तीनों संप्रदायों में, इन तीनों धर्मों में कैलाश का वर्णन है। और ये कहा गया है कि वहाँ सिद्ध, जैनों में कोई उनके तीर्थंकर का निवास है, और बौद्धों में एक देवता है उनके जो भगवान शिव ही है, उनका नाम कुछ अलग है, उनका निवास है। तो जब सब धर्मों में है तो कुछ तो है। और ये सिद्ध भूमि रही है, सिद्ध तपस्थली रही है। तो जैसे जैसे एक व्यक्ति साधना में बढ़ता जाता है, वैसे वैसे अगर वो सच में साधक है, साधना कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो सिद्धों के संपर्क में आता है। और हिमालयों के सिद्धों की तो बात ही अलग है, वो अलग ही चीज़ है। तो उनका किसी पॉडकास्ट पे बैठ के कोई कह नहीं सकता है, लेकिन हाँ, वो एक दिव्य परंपरा सिद्धों की है और उधर उनकी प्रेजेंस है, आज भी है। सिद्धाश्रम भी है और विशिष्ट सिद्ध आज भी है। मुझे अभी याद आया, ऑफ द कैमरा हम बात कर रहे थे, देववन की बात कर रहे थे कि देखिए, आपको देखिए, मुझे ना 3 इडियट्स का जो ग्रैंचू किरदार नहीं होता जो आमिर खान प्ले करते, कि जहाँ से नॉलेज मिल रही है वो आप ले ग्रास्प कर रहे हैं, ग्रास्प कर लो बस। क्योंकि मैं भी यही मानती हूँ, नॉलेज इज़ पावर, जो कि मैंने शुरुआत में बोला। आपको जहाँ नॉलेज मिलती है आप उसे
ग्रहण कर लेते हैं, आपको देवबंद जाने का मौका मिला, आपने इस्लाम की बारीकियों को भी समझा है, पढ़ा है, जितने जानकार आप हैं उसके हिसाब से आपसे जानना चाहूँगी कि पैगंबर को लेकर आपने क्या समझा, क्या जाना? देखिए, मेरा ये मानना है कि, और मेरा नहीं, मैं कुछ ऐसे सूफ़ी लोगों को जानता हूँ जिनको जो कट्टरपंथी लोग हैं वो पसंद नहीं करते। अच्छा। और वो लोग जो हैं उनकी मैं बात आपको बता रहा हूँ, जो इस्लाम मान रहे हैं, जिनकी पीढ़ियाँ मान रही हैं और उनकी पूरी संस्थाएं हैं, उनका सब चीज़ें हैं, और मंदिर भी आते हैं, तिलक भी लगवाते हैं, आरती भी गाते हैं, हमारे देवी देवता को ही मानते हैं, और बिल्कुल सामंजस्य से वो लोग हैं, मैं जानता हूँ। और इस्लाम को भी मानते हैं। हाँ, लेकिन अब मैं बताने जा रहा हूँ जो अच्छा। आपने क्वेश्चन पूछा। लेकिन वो ये कहते हैं कि आज की जो कुरान आपके पास है वो कुरान है ही नहीं जो प्रॉफिट को कहते हैं कि अल्लाह से मिली। अच्छा। ऐसा उन लोगों का मानना है, सूफियों का। मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ, कोई मुझसे संपर्क करेगा कि कौन लोग हैं तो मैं बता दूंगा, और वो प्रचार भी करते हैं उस चीज़ का। वो कहते हैं कि उनके जाने के कई वर्षों बाद इसका कंपाइलेशन हुआ है। मैं नाम तो नहीं लूँगा, नहीं मैं उस चीज़ को वो दूंगा, लेकिन उनके जाने के कई 100 सालों बाद किसी एक व्यक्ति ने अपने काल में उसको कंपाइल करा, उसका एक बनाया। तो ये कहना, और हदीस जो है वो भी उनके समय की नहीं है, बाद में लिखी गई चीज़ें हैं, तो उससे उनकी लाइफ को जज करना मुझे तार्किक नहीं लगता। मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ ऐसी ही उनकी लाइफ रही थी या वैसी रही थी या कैसी रही थी, लेकिन हाँ जैसा भी उनकी लाइफ है वैसी रही होगी। लेकिन बहुत से ऐसे दृष्टांत हैं तो जो नहीं भी रहे होंगे, लेकिन दिखाए गए या बताए गए लोगों के निजी स्वार्थों की वजह से भी। तो जब आप सूफियों से, जो असलियत में सूफी हैं, उनकी दृष्टि से जब आप देखते हैं तो आपको इन चीज़ों के बारे में समझ आता है कि जैसा आज दिखाया जाता है उसमें पॉलिटिकल रीजंस भी रहे, सत्ताओं के रीजंस भी रहे, जिसमें टूल बना करके चीज़ों को यूज़ करा जाता है। आज भी नेता करते हैं, उस समय राजा भी करते थे। तो इस प्रकार से उनकी लाइफ दिखाई जाती है। लेकिन कुरान में भी ऐसी कई आयतें हैं जो बहुत अच्छी हैं, जिसमें सच में लिखता है कि हाँ भाई इसमें ईश्वर का प्रेम है। लेकिन ऐसी कई आयतें हैं जो बड़ी कंट्रोवर्शियल है, जिसमें मनुष्यता से विपरीत बातें हैं कि ये इन्हें जीवन का अधिकार नहीं है, जिन्हें जीने का अधिकार नहीं, काफिर इत्यादि की जो आयतें हैं हम जानते हैं। लेकिन प्रॉफिट की लाइफ को मैं जज नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो भी थे कुछ तो थे, कुछ तो रहे, उन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा दिया संदेश जो लोगों को प्रभावित करा। लेकिन उसके बाद जो परंपराएं चली, जिन लोगों ने उनकी लेगेसी को बढ़ाया, वो लोग कैसे थे इस पे मैं कोई टिप्पणी, उन पे मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वो लोग कैसे थे। ईसा मसीह और ईसा मसीह के बाद आने वाले उनके अनुयायी, उनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। बुद्ध और बुद्ध के अनुयायियों में ज़मीन आसमान का अंतर है। अब देखिए ना, हमारे सनातन में भी, हिंदुओं में भी कई कुरीतियाँ रही। और ये मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, कोई ये ना समझे कि मैंने बोला कि बस उन्हीं के लिए। मैं कह रहा हूँ हिंदुओं में भी रही कुरीतियाँ। कितने ऐसे लोग आए जिन्होंने न जाने कितने अच्छे संदेश दिए, लेकिन उनके अनुयायियों ने बिल्कुल बातें पलट दी। तो ये बातें हैं, और इसको समझना हर एक के लिए आवश्यक है। और हमेशा जो कट्टरवादी बातें हैं वही लोगों को पढ़ाई गई, वही लोगों को बताई गई, और उस अनुसार उनके दिमाग को डाला गया, तो वो उन चीज़ों को करते हैं। लेकिन मैं अगर रेफरेंस दूँ, अगर आपको जानना है ओरिजिनल चीज़ों के बारे में, और जिन सूफीज़ का मैं नाम ले रहा था, तो अगर मैं रेफरेंस दे दूँ कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, तो आप एक यूट्यूब पे भी जाके आप देख सकते हैं। अलरा टीवी नाम से एक उनका चैनल है, अलरा टीवी करके, और वो पूरी कम्युनिटी है सूफी लोगों की वर्ल्ड वाइड जी। उनका जो पर्सपेक्टिव है आप उसे देखिए तो आपको समझ आएगा कि हर जगह लोग हैं जो सच्चे हैं। तो जो इंडिया में भी जिन लोगों को मैं जानता हूँ, उनसे जो जुड़े हैं, दे प्राउडली से कि वी वर हिंदूज, दे प्राउडली से कि हाँ हम रामकृष्ण के वंशज हैं। उन्हें गर्व है, उन्हें वो भारत माता की जय भी बोलते हैं, वंदे मातरम भी बोलते हैं। तो मैं ऐसों का सम्मान क्यों ना करूँ? मैं निश्चित उनका सम्मान करता हूँ, अपना भाई मानता हूँ। लेकिन कोई उसकी आड़ में, धर्म की झूठी आड़ में कोई देश के अहित का काम करे तो मैं उसको कभी भी मेरे लिए सम्मान का पात्र नहीं होगा। और न तो मैं प्रॉफिट के बारे में कुछ कहता और न मैं कुरान के बारे में कहता, पर मैं ये अवश्य कहता हूँ कि जिन लोगों ने उसे रिप्रेजेंट करा है वो अपने निज हितों के अनुसार करा है, निजी स्वार्थों के अनुसार करा है। तो मैं मानूं क्या इस्लाम में भी कुरीतियाँ हैं? बिल्कुल है। कैसी कुरीतियाँ जो आपको लगता है कि खत्म होनी चाहिए? कुरीतियाँ हर धर्म में इस वक्त खत्म हो जानी चाहिए। कुरीतियाँ हर धर्म में होती है। आप जानते हैं कि हमारे समाज में भी जो कुरीतियाँ थी उसको हमारे ही समाज के लोगों ने हटाया जी।
ये बात सत्य, हम पढ़ते भी, हमारे ही समाज के लोगों ने उनका निर्मूलन करा। तो अगर मुस्लिम समाज में जो कुरीतियाँ है उसका निर्मूलन मैं नहीं कर सकता हूँ, उसका निर्मूलन उन्हीं के समाज के पढ़े लिखे लोगों को निकल के करना पड़ेगा कि कोएग्जिस्टेंस होनी चाहिए और हर मार्ग से व्यक्ति ईश्वर को पा सकता है। कोई एक कोड नहीं है कि इसके अनुसार ही चलना है, और ये काफिर और मुसलमान इस अंतरों को मिटाना पड़ेगा। और ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो चाहे कितना ही कहूँ, मैं हमेशा बाहर का ही माना जाऊंगा। उनके जो लोग हैं जो उनके धर्म को मान रहे हैं, ये उनके अंदर से पहल उठनी चाहिए। तो कुरीतियाँ हर जगह है, लेकिन उन कुरीतियों को सुधार सिर्फ उस धर्म के ही लोग कर सकते हैं, ये एक निश्चित बात है, बाहर वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। चलिए, इसी के साथ बस जाते जाते आपसे ये जानना चाहूँगी, नाथ संप्रदाय को लेकर कितना जाना है आपने उस संप्रदाय को? जी, नाथ संप्रदाय जो है वो सिद्धों का संप्रदाय है। जैसे मैंने बताया था तिब्बत में भी सिद्ध थे और हैं, ऐसे ही नाथ भी सिद्ध है। 84 सिद्ध और नवनाथ, ये आपने प्रसिद्ध सुना होगा। 84 सिद्ध हुए, वैसे तो और भी बहुत सिद्ध हुए, लेकिन 84 सिद्ध हैं और नवनाथ हैं जो मेन नाथ हैं। और नाथों की जो परंपरा है ये भगवान शिव दत्तात्रेय से प्रारंभ हो रही है। अच्छा, उन्हें आदिनाथ कहा गया है, और कई स्टोरीज है कि कैसे ये एग्जिस्टेंस में है। लेकिन जो नाथ संप्रदाय है, कि संप्रदाय तो मैं कहूँगा मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ के समय में एक संप्रदाय का रूप ले लिया। लेकिन उससे पहले सतयुग से ही सिद्धों की परंपरा है, आज की नहीं है। तो कोई कहे नाथ संप्रदाय 8th सेंचुरी में आया था, 9th में आया था, ये सही बात नहीं है, क्योंकि नाथ संप्रदाय तो प्राचीन पुरातन कालों से है, लेकिन संप्रदाय के रूप में नहीं है, सिद्धों के रूप में है, योग की पद्धतियों के रूप में है। तो इसमें जो फेमस फिगर आप देखेंगे, गोरखनाथ फिगर आप देखेंगे, हर नाथ, उसमें गोरखपुर आप जाएंगे, योगी आदित्यनाथ भी नाथ संप्रदाय के महंत हैं गोरखपुर मठ के। तो गोरखनाथ आप नाम सुनते हैं, तो गोरखनाथ एक प्रकार से बड़े ही, एक कहूँगा कि मेन जो एक प्रसिद्ध नाथ हुए हैं नाथ संप्रदाय के, गोरखनाथ हुए हैं। इनके अलावा नवनाथ हुए हैं, 3 तो मैंने बताया, आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, उसके बाद भर्तृनाथ, और भी कई नाथ हुए हैं, 9 संख्या उनकी हुई है, और कहीं कहीं नामों में भेद है। तो लेकिन व्यक्ति 9 हुए हैं जो नाथ हुए, और 84 सिद्ध, और उनके अलावा भी कई असंख्य सिद्ध हुए हैं। तो मत्स्येंद्रनाथ से गोरखनाथ कैसे मिलते हैं? हालांकि गोरखनाथ के जन्म की विभिन्न कथाएं हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्वों का, अवतारों का हम निर्णय नहीं कर पाते, नाथों की अलग अलग कथाएं हैं। लेकिन मत्स्येंद्रनाथ एक बार जा रहे थे, तो एक वृद्धा, एक स्त्री उन्हें मिलती है जिसकी संतान नहीं होती कई वर्षों से। तो वो रोती रोती आती है, आप कहते हैं आप सिद्ध दिखते हैं, मेरी कोई संतान नहीं है जी, मुझे बस इतनी कृपा कर दे कि मेरी संतान हो जाए। तो बोले रोती क्यों हो जाएगा। तो उन्हें एक भस्म दी और बोला तुम इस भस्म को, इसका पान करो तो तुम्हें संतान हो जाएगी। वो गई, अपने रिश्तेदारों को दिखाया, दोस्तों को दिखाया, जो भी मित्रगण रहे, कि देखो ऐसे ऐसे सिद्ध एक भस्म देख के क्या, बोला भस्म खाओ पुत्र हो जाएगा। तो वहाँ से बोले अरे पागल बना रहा है, भस्म खाने से कहाँ सिद्ध होते हैं, बच्चे होते हैं। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, उठाया और उसको गोबर का जो टीला बन जाता है गाँव में, उधर फेंक दिया भस्म को। अच्छा, कि जाओ, अविश्वास में। कुछ साल बाद, 12 साल या कुछ साल बाद वो फिर आए मत्स्येंद्रनाथ उसी स्त्री के घर। बोले माँ संतान कैसी है? बोली संतान तो हुई नहीं। तो कथा बताई कि भाई ऐसे ऐसे थे, उन्होंने बोला कि इसको फेंक दो, तो मैंने फेंक दिया। तो बोले अब मुझे ये बताओ कि किस टीले पे फेंका, कौन से गोबर के टीले पे। तो गए, वो दिखाया, गांव में तो इकट्ठे हो जाते सालों साल के। तो गए और जाके मत्स्येंद्रनाथ ने जैसे ही वो आवाज़ लगाई, गोरख गोरख आवाज़ लगाई, तो वो 12 साल का बालक ध्यान से उठ के उस टीले में से निकला। अच्छा। तो बोला तुम्हें तो गर्भ में धारण करना था, पर ये यहाँ हुआ। तो गोरक्ष जो गोबर से जिसका रक्षण हुआ है ना, गोरक्षनाथ, तो गोरखनाथ बन गया गोरख। और फिर बोले कि अब ये मेरे साथ मेरा शिष्य बने। तो अपने साथ गए। जब 14 वर्ष के थे तो उन्हें नेपाल भेजा, हिमालय में भेजा, साधनाएं कराई, पूरी कथा है। लेकिन गोरखनाथ जो थे वो मेन फिगर थे मत्स्येंद्रनाथ के बाद। और गोरखनाथ ने इतनी पद्धतियां दी योग की, अद्भुत पद्धतियां, कि लोगों ने कहावत बना दी कि तेरा गोरख धंधा तू ही जाने। कि गोरखनाथ ने इतने मार्ग निकाले योग के कि लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई इतने मार्गों से ईश्वर की प्राप्ति, मुक्ति। तो लोगों ने कहावत बना दी कि भाई तुम्हारा गोरख धंधा तो तुम ही जानो। तो इसलिए उन्होंने इतने मार्ग दिए। तो उनका सिद्ध सिद्धांत पद्धति ये ग्रंथ है, उनके कुछ और ग्रंथ है योग पे, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे अवश्य पढ़ने चाहिए हर व्यक्ति को। तो मैं कहूँगा कि ऐसे सिद्ध हैं, ऐसे नाथ हैं जो रियल में मानो तो आज के युवाओं में अंडररेटेड है, लोगों को पता ही नहीं है।
बेसिक लोग कुछ जान लेते हैं, गोरखनाथ को सबको पढ़ना चाहिए। गोरखनाथ जो थे उनके विचार एक रेवोल्यूशनरी के तरीके थे। उन्होंने सिद्ध सिद्धांत पद्धति में बहुत बताया, बोला जो नाथ है उसके लिए कोई वर्ण नहीं, कोई नियम नहीं, कोई शास्त्र के, वो नाथ है, वो स्वच्छंद गुप्ता अवधूत की तरह, वो शिव स्वरूप है। अच्छा। और फिर बताया ब्राह्मण कौन, जो सदाचारी हो, क्षत्रिय कौन, जो शौर्य युक्त हो, वैश्य कौन, जो व्यापार परख हो, शूद्र कौन, जो सेवक। तो मतलब बहुत प्रैक्टिकल उन्होंने चीज़ों को करा। तो नाथ संप्रदाय में गृहस्थ भी होते हैं, लोग सोचते हैं कि सिर्फ सन्यासी होते हैं, नहीं, गृहस्थ नाथ भी होते हैं और सन्यासी जो नाथ होते हैं वो भी होते हैं। और वो लोग एक धागा सा पहनते हैं, योगी आदित्यनाथ का भी देखो, जिसमें एक सिंघी होती है, एक रुद्राक्ष का गोला होता है, उसे कभी कभार हमें वीडियोस में तो चूमते हुए नजर आते हैं योगी आदित्यनाथ, और उसे बजाते भी है जी। तो वो चीज़ें वो गृहस्थ भी पहनते हैं, सन्यासी भी पहनते हैं, उनका वो बनता है। तो वो परंपराएं लोग भूल गए। और नाथ जो थे वो शस्त्रधारी साधु कहे जाते थे। इतना उन्होंने देश के धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भी लड़े हैं जी। और अंग्रेज भी उनसे डरते थे, क्योंकि बिल्कुल विकराल वो होते हैं। उनका सिंपल नियम है, जटाजूट और कान, उनकी एक पहचान है, कान में यहाँ छिद्र होता है। तो देसी लोग कनफटा बाबा बोल देते थे। ये भी अंग्रेजों के समय शुरू हुआ था मजाक के तौर पर, लेकिन नाथ योगी ही बोलना चाहिए, जोगी बोल देते हैं। तो वो धूनी रमाते, भस्म रमाते, और उनको मरने से क्या भय। तो अंग्रेजों ने यहाँ तक करा कि जितने गृहस्थ नाथ थे, जितने सन्यासी नाथ थे, वो अपने नाम के पीछे नाथ लिखते थे जी। तो वो बहुत संख्या में थे कॉलोनियल टाइम में। इन लोगों ने नाथ कास्ट को ही लोअर कास्ट कर दिया, शेड्यूल कास्ट कर दिया, जिससे ये लोग समाज में इनका जो है, इनकी जो लेवल है या इनका जो स्थान है वो गिर जाए। कि अंग्रेजों ने जातियों में लोगों को बांटा। और आज भी नाथ लोगों को ऐसा माना जाता है। आपने कई लोग देखे होंगे जिनके पीछे नाथ लिखा होता है, कास्ट नाथ होती है, उनको भी नहीं पता। या जोगी लिखा होता है जी, जोगी ज्यादा प्रेवलेंट है। जोगी लिखा है अगर किसी व्यक्ति कास्ट के पीछे, तो वो नॉर्मल व्यक्ति है, जॉब कर रहा होगा, कहीं आ रहा होगा 9 to 5, लेकिन उसको नहीं पता पर उसके पुरखे कोई ना कोई नाथ थे। ओके। तब से उनका जोगी वो कास्ट चली, तो लोगों को नहीं पता। लेकिन नाथ संप्रदाय जो है वो बहुत अद्भुत है और सिद्धों की परंपरा है। और योगी आदित्यनाथ जो हैं वो भी गोरख मठ जो है गोरखपुर में, कहते हैं वहाँ गोरखनाथ ने तपस्या करी थी, उस मठ के महंत हैं। और उस मठ को भी तोड़ा गया कई बार मुसलमानों के द्वारा। अच्छा। पहले अलाउद्दीन खिलजी ने 14वीं शताब्दी में तोड़ा, उस पर मस्जिद बनवाई, उसके बाद वो मस्जिद हटाई गई और फिर से मठ बने, क्योंकि नाथ योगियों ने इसमें वो तेज़ रहे कि उन्होंने कभी भी गलत ढंग से, हमेशा उन्होंने उद्धार करा मठ का। और उसके बाद औरंगजेब ने भी आक्रमण करा, पर नाथ योगी ने फिर मंदिर बनाए। इसलिए जो गोरखनाथ मठ है वो मुस्लिम बहुल इलाके में है, लेकिन जो नाथ योगी थे वहाँ के वो बड़े प्रचंड थे। उसका उदाहरण योगी आदित्यनाथ भी है कि अपनी संस्कृति वही लीनिएज आ रही है ना, तो योगी आदित्यनाथ भी उसी संस्कृति से हैं और उन्होंने भी कभी इसमें समझौता नहीं करा कि देश और धर्म के प्रति कभी भी वो समझौता करे, इतिहास के प्रति भी। तो नाथ संप्रदाय जो है वो सिद्धों का संप्रदाय है, गुरु दत्तात्रेय की परंपरा है और बहुत गुह्य संप्रदाय है। लोग सोचते हैं कि ऐसे ही नाथ योगी होते हैं, लेकिन इतना डीप, इतना गुह्य उनका साहित्य है कि लोगों को पढ़ना चाहिए। और गोरखनाथ ने बोला कि अद्वैत द्वैत की लड़ाई में मत पढ़ो। गोरखनाथ का फोकस था साधना में, योग की पद्धतियों में, हठ योग। मत्स्येंद्रनाथ ने भी बहुत उन्हें सिखाया है। कहते कि तपस्या से गुजरना पड़ता है नाथ संत तो उनको सहज पथ भी कहा गया है इनको। वो जो गोरखनाथ ने उनका मानना था कि सहजता से कैसे मुक्ति मिले। और वो जीवन मुक्ति और परम मुक्ति दोनों में विश्वास रखते थे। ऐसा नहीं कि मरने के बाद जन्नत मिलेगी। लोग मानते ना मरने के बाद जन्नत, मुसलमान बहुत मानते, इस पे बहुत कट्टरवादी कार्य भी कर देते हैं कि मरने के बाद कुछ मिलेगा। नहीं, गोरखनाथ ने बोला जीवन मुक्ति, जीते जी मुक्त रहो जी, जीते जी भी बंधन, जीते जी भी मुक्त की तरह, और जब मृत्यु हो तो ब्रह्मलीन, तो फिर मुक्ति परम मुक्ति हो जाए। तो गोरखनाथ ने जो पद्धतियां निकाली है वो अद्भुत पद्धतियां हैं, चाहे हठ योग हो, चाहे दूसरी पद्धतियां हो। जो कान भी छेदे जाते हैं ये भी नाड़ियों के संबंध से होते हैं और योग मार्ग में सहायक होते हैं। हालांकि आज तो बहुत फेक लोग भी, आज इंस्टाग्राम पे बहुत फेक लोग बने हुए हैं जोगी नाथ, पर ऐसा नहीं है। जो असली नाथ योगी हैं वो उनके मठों में, आश्रमों में आज भी, और कुंभ मेले में तो अधिकतर दिखते हैं। तो नाथ परंपरा बहुत ग्लोरियस परंपरा है और भगवान शिव की डायरेक्ट परंपरा है। तो वो जो कान छेदे हैं, इसकी एक ये भी कथा आती है कि मत्स्येंद्रनाथ ने भगवान शिव को जब देखा तो इसी स्वरूप में देखा कि उनके कर्ण ऐसे ही छिदे थे।
तो उन्होंने वो परंपरा बनाई कि हम भी, क्योंकि शिव और मुझ में अंतर नहीं, साधक का यही भाव है, जो मेरे इष्ट है वही मैं हूँ, तो वो जो एकता हो जाए, मैं लीन हो जाऊँ उसमें, वो गोल है। तो नाथों की जो परंपरा है वो बड़ी सिद्ध परंपरा है, सिद्धों की परंपरा है, तंत्र का मार्ग है, शाक्त शैव संप्रदाय की वो एक शाखा है, और योगी आदित्यनाथ जो है वो भी उसी के एक महंत हैं, गोरख मठ के। तंत्र की बात आई, तंत्र पे आपकी कुछ किताबें भी बहुत जल्द आने वाली हैं, बुक्स भी आप लिख रहे हैं। जी, अभी तो मैं जो पुस्तक आने वाली है वो आशा करता हूँ फिर हम उस पर चर्चा करेंगे, तो उस विषय पे भी मैंने लिखा है, और तब और इंटरेस्टिंग बात रहेगी कि तंत्र का विषय भी क्या है, तो वो भी एक बहुत अद्भुत विषय है और बहुत ही गुह्य और बहुत रुचिकर विषय है। तो तंत्र को जैसा लोग समझते हैं, आजकल लोग बता भी ऐसा ही रहे हैं कि ये है वो है, परंतु तंत्र जो है एक मार्ग है, और कहते हैं जल्दी सिद्धि का मार्ग है, परंतु अच्छा ऐसा नहीं है जैसा लोग दिखा देते हैं तंत्र। जाते जाते मैं चाहती तो थी कि आप हमारे दर्शकों को एक मैसेज दें, लेकिन मुझे जितना पता चला कि म्यूज़िक भी आपका पैशन रहा है, गाना, सिंगिंग भी आपकी आवाज़ जितना मैंने सुना है, तो आप कह सकते हैं कि आप अपनी आवाज़ में, अपनी सिंगिंग के माध्यम से हमारे दर्शकों को एक मैसेज दीजिए प्लीज़। आवाज़ के माध्यम से मैसेज, सिंगिंग के माध्यम से, मंत्रों से, मंत्र भी तो संदेश ही है। बिल्कुल। तो अभी धर्म ज्ञान पे हम हैं, और हमने भी सिद्धों की बात करी, नाथों की बात करी, और मैंने आपको बताया भी कि भगवान शिव जो हैं वो और उनका भक्त, इसमें परम चीज़ यही है कि उनमें अभेद हो जाए, वो एक हो जाए, शिवत्व का अनुभव कर ले। तो मैं हर बार, एक बार पहले भी मैंने, बहुत पहले एक पॉडकास्ट में मैंने वो सुनाया था, तो आज फिर उस षटक को मैं सुना देता हूँ। निर्वाण षटक हम बोलते हैं, आदि शंकराचार्य ने लिखा है, और इसका अर्थ बड़ा सुंदर है कि एक साधक जो है वो बता रहा है कि मैं कुछ बंधन में बंधा जीव नहीं हूँ, मैं शिव हूँ, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, इस बात को वो दोहरा रहा है। तो वो मैं आप सब दर्शकों के लिए जी बिल्कुल गा लेता। मनोबुद्ध्यहंकार चेतानि नाहं, मनोबुद्ध्यहंकार चेतानि नाहं, न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे, न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे, न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। नमस्कार।